और हाँ, मैंने कुछ दिन पहले बाबजी को पत्र लिख शादी तोड़ने की बात कही थी। उनका जवाब आया? साहिब, जोंग परिवार ने शादी तोड़ने से इनकार कर दिया। जोंग शिजी अब आपसे मिलना चाहता है। खैर, आप भी तो बड़ी कुलीन हैं। इतनी विलासिता, क्या रीत है? जियांग शिजी ऐसे ही शिकायत कर रहा है। मैंने तुम्हारे घर का चावल खाया है। मीठी, बस करो। मैं तुम्हारा 3 साल से इंतजार कर रहा हूं। मुख्य पत्नी का स्थान तुम्हें मिलेगा। बाहरी प्रेमिका लेकर वंश बढ़ाओगे। तुम किस लिए हंगामा कर रही हो? इतनी जल्द बाहरी प्रेमिका से वारिस चाहिए? शिजी सोचता है वो 21 साल तक नहीं जिएगा। युद्ध वंश के बाद घटिया समझा जाता है और वो गंदी बातें बोल रहा है। 3 महीने बाद वही दिन हमारा विवाह होगा। तब तीसरा राजकुमार और हुआंगुई फेई भी आएंगे। तुम तब अच्छा व्यवहार रखन हमारे जियांग परिवार का मान मत गिरान। कमी। साहिब, आज सुबह सीमा से आदेश आए। बाबजी को खबर मिल गई जियांग शिजी की हरकत। बाबजी बेहद क्रोधित हुए। कहा कि साहिबा सीधे शादी तोड़ दे। अगर जियांग परिवार जिद करवू, सैनिक हमेशा साहिबा के आदेश पर हाँ नहीं तो जियांग परिवार को उखाड़ देंगे। ये मेरे पिताजी की रोज की करतूत है। साहिब, वो हुआंगुई फेई को साथ ले रहा है और तीसरा राजकुमार आप पर दबाव डाल रहे हैं। ये शादी क्या हम तोड़ सकेंगे? तोड़न बिल्कुल तोड़नी होगा। शादी तोड़ने की बात, हमें दूसरा रास्ता तलाशना होगा। डोंगश, तुम कहती हो औरत क्यों बनी रहे? 3 आज्ञा और 4 गुण की बेड़िए। साहिब, 3 साल पहले ग्रीष्मोत्सव के बाद घर की महिला की हत्या के बाद साहिबा 15 दिन बुखार में रहे। जागने के बाद उसका स्वभाव बदल गया। अब साहिब ज्यादा मत सोचिए। जब साहब लौटेंगे वो जरूर आपकी बात रखेंगे। वो जियांग युआन एक बाहरी प्रेमिका रख सकता है। मैं भी रख सकती हूँ। सम्राट की फौज कब आएगी? और देर हुई तो ताइजी मुंडन कर लेंगे। हे सज्जन, आपका संसारिक बंधन अभी बाकी है। मुंडन के लिए अनुकूल समय नहीं है। गुरुज, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे मनाने की जरूरत नहीं। आप संसार छोड़ना चाहते हैं? पहले मेरी मुसीबत टाल दो। कैसा रहेगा? भगवान उन्हीं का भला करते हैं जिनसे जुड़ाव है। चूंकि हमारा नाता इतना गहरा है तो पहले मेरी मदद कर ला। दुनिया के मोह मिटा लो, फिर संन्यास लेने में क्या देर है? तुम क्या करने वाली हो? क्या करना है? जोंग परिवार शादी नहीं तोड़ना चाहता तो मैं उन्हें घुटनों के बल गिराकर मुझसे शादी तोड़ने की भीख मंगवाऊं। बाहरी प्रेमिका रखना ही तो है, ये मुझे नहीं आता। मठाधीश, मेरी एक मुसीबत है। 50 गुप्ते दान के नाम पर क्या मैं इस छोटे शिष्य का इस्तेमाल कर सकती हूँ? दानदाता, ये वृद्ध सन्यासी दुनिया के झगड़ों में नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया, आ जाओ। इस खूबसूरत और साफ सुथरे साधु को बांध दो। मुझे ये चाहिए मेरी बाहरी प्रेमिका बनने के लिए। क्या बात है? मुझे ये चाहिए मेरी बाहरी प्रेमिका बनने के लिए। क्या बात है? तुमने मुझे क्या खिलाया है? हमारे वो परिवार की गुप्त दवा खिलाई है। अपनी अंदरूनी शक्ति बिल्कुल मत इस्तेमाल करना, वरना शरीर पर बुरा असर होगा। अरे, मुझे पता है तुमने संन्यास लेने का विचार किया है। जरूर तुम्हारा दिल दयालु है। थोड़ी मेहरबानी कर दी, पहले मेरी एक मदद कर दी, ठीक? आगे जमीन और घर तुम चुन लेने। मैं तुम्हारे लिए एक बनवाऊं? लोंग युआन मंदिर से भी बड़ा साधना स्थल। बकवास। रुक, मैं मान लूंगी। ये कभी हुआ ही नहीं। ऐसा कैसे चलेगा?
अगर मैं तुम्हें छोड़ दे फिर मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा? तुम कितनी निडर बाहरी प्रेमिका हैं। तुम लोग इतने नाकारा कैसे हो? ओह ताइज, मुझे दोष मत देना। अगर आप संन्यास ले लें, हम नौकरों की गर्दन कट जाएगा। इतना हैरान मत है। वो परिवार के रक्षकों से हार गए, शर्म की बात नहीं। इस उम्र में तुम संन्यास लेना चाहती है? शायद छिपकर निकले हो ना? मुझे लगता है तुम्हारे ये अधीनस्थ वे यही चाहेंगे कि मैं अभी तुम्हें उठा ले जाएं। गुरुज, क्या आप सच में हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे? सब कुछ ईश्वर की मर्जी है, इंसानी ताकत अजय है। तुम ये मत सोचो कि तुमने प्रधान पुजारी संभाल लिया। अगर तुम्हें लोगों का भान होत तो तुम्हें समझ आना चाहिए। तुम जैसी शिष्ट छविवाल चेहरा निखरा नौजवान तुम्हारे कोई वंश नहीं है। अगर ये पुजारी तुम्हें अचानक सन्यासी बना दे, क्या तुम्हारे लोग उसे छोड़ देंगे? तो मेरे लिए कैसी परख रहेगी? सब झूठा हो जाएगा। अब ये सब मत सोच। सादे होकर मेरे साथ वो परिवार चल मेरा। कुछ दिन की बाहरी प्रेमिका बन जाओ। मैं वादा करती हूँ आगे तुम्हार जो चाहो वही करोग। संन्यास लेना हो तो ले ला। सब कुछ, सारा भार वो परिवार उठाएगा। बेतु की बात मत कर। वैसे भी मेरी नजर तुम पर पड़ी है। तुम हार मान लो। डोंक्श, सामान संभालो, कल वो परिवार लौटना है। मेरा नाम वू मोंगतियन है। अगर तुम अपना नाम नहीं बताना चाहता तो अपना उपनाम बता दा। याक्य है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लाडला बुलाऊं? किसने तुम्हें ऐसा बुलाने की इजाजत दी? राजधानी में भी ऐसी इतना शर्मिला नौजवान? चिंता मत कर, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। दूसरा, मैं तुम्हें अपमानित नहीं करूंगा। तीसरा, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम इसे जगह बदल कर साधना करना, समझ? मेरे घर में एक पुस्तकालय भी है। साधना से जुड़ी बहुत सारी किताबें हैं। इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। सच में साधना की बहुत सारी किताबें हैं। मेरे घर आकर देख ही क्यों नहीं लेते? सावधान। ये कैसा एहसास है? मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है? तुम साहिब, जोंग शिजी की बाहरी प्रेमिका गोद में बच्चा लिए गाड़ी के आगे आकर रुक गई है। रोते हुए आपसे मिलना चाहती है। ये तो बिल्कुल सही समय पर आई है। ये दासी वो साहिबा को प्रणाम करती है। निवेदन है वो साहिब, हम माँ बेटे को जीने का एक रास्ता दीजिए। इतनी तेज धूप में यहाँ घुटनों के बल बैठकर किस लिए आई है? वो मोमतियन, तुम पैदाइशी वो परिवार के सबसे बड़ी वैद बेटी हो। तो क्या हुआ, तुम्हें फिर भी नहीं आता? किसी मर्द का दिल कैसे जीता जाता है? तुम मुझसे नहीं जीत सकता। वो साहिब, जोंग शिजी आपको बहुत महत्व देते हैं। कल उन्होंने मुझसे कहा कि आपके घर आने के बाद दोनों बच्चों की परवरिश आपको ही सौंप देंगे। मुझे तो ये मंजूर है। योइर अब 2 साल से बड़ा हो गया है। आपको पालने के लिए सौंपती है मैं। बिल्कुल निश्चिंत है। पर मेरा बच्चा अभी 1 महीना हुआ है। वो बहुत कमजोर है, मैं उससे डरती है। कमीनी ने इतना बड़ा ड्रामा किया है बच्चे की परवरिश छीनने के, है ना? हंसी की बात है। कहना पड़ेगा सब लोग बाहरी प्रेमिकाओं को पालते हैं। मेरी नजर कमाल की थी। वो परिवार के असली पेट। बचपन से जियांग परिवार के साथ सगाई तय थे। उसने मुझे अगवा कर लिया जियांग युआन को चिढ़ाने के लिए। कितना दयनीय है। किसे कह रही हो? क्या तुम भी वो तरह की हैं जिसे औरतें नाजुक बनकर बहला दे और तुमसे फंस जाने वाले मूर्ख आदमी हो? क्या? तुम देख, आज मैं तुम्हें सिखा दूंगा नकली मासूमियत क्या होती है। अरे, किसी को बुलाओ। बच्चा निर्दोष है। जियांग शिजी के बच्चे को छाता दे। सन साहिब, बड़े चाहे जो भी योजना बनाए, फिर भी इस लाडले बच्चे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए राजनीति का औजार बनान। सन साहिब। वो साहिब, क्या कोई खेल है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। उस वक्त
सन परिवार की लापरवाही न। ग्रीष्मकालीन दावत में बदमाश घुस आए। एक ही दिन में मैंने माँ और भाभी को खो दिया। अगर मैं वहां नहीं पहुंच पाई होती तो शायद मैं भी बच नहीं पाता। मेरे छोटे भतीजे भतीजियों के इतनी छोटी उम्र माँ की मृत्यु का दर्द झेलना पड़ा। मेरे पिता सीमा पर देश बचा रहे हैं। वे बस मेरे इस बुआ के भरोसे हैं। माँ के शोक में मैं 3 साल से इनकी देखभाल कर रही हैं। बच्चों को दुखी देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर सत्ता की लड़ाई न होती, माँ। कितनी निर्दयी बनत। इतनी तेज धूप में नन्हे शिशु को गोद में लिए अपनी गाड़ी रोकने के लिए मैं। हाँ, सही कह। इस बाहरी प्रेमिका पर क्यों दया करे? तब भी उसके पिता की ही लापरवाही थी जिसने वो परिवार की महिलाओं की जान ली। हाँ बिल्कुल। गौर से देखें, ये औरत भ्रष्ट अफसर की बेटी है, जियो फांगसी में भेजी गई। अपराधी दास। ऐसा नहीं है। नहीं, ये कमीनी क्रोधित होनी चाहिए, उसे चिल्लाना चाहिए था। ये रटी रटाई बात क्यों नहीं बोल रही? सून साहिब, तुम्हारी कोई भी शिकायत है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गोद में नन्हे बच्चे को लेकर ये तमाशा करना तुम्हारी नीयत ही निंदनीय है। और अब ये समझकर कि मेरे पिता और भाई दूर सीमा पर हैं, तुम मुझे अकेली को परेशान कर रही है, जो अकेली इस परिवार को संभाल रही है। साहिब, ड्यूक साहब और शिज अभी भी युद्ध में व्यस्त हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने सीमा की रक्षा को मगर अपनी इकलौती बेटी को नहीं बचा पाए, उन्हें कितना दर्द होगा। वो परिवार के पुरुष अभी सीमा पर देश के लिए लड़ रहे हैं। अगर उनके पिता और भाई पास होते और कोई उसका साथ देते तो वो मुझे बाहरी प्रेमिका क्यों बनाते? वो अपनी इज्जत क्यों गवाती? कमीनी, खुद बेहया होकर किसी की प्रेमिका बनन और अब हमें बेवकूफ बनाना चाहती है। मार दूंगी तुझे, बेहया औरत। वो परिवार देश की रक्षा कर रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई वो घराने की बेटी को छूने की? मुझे मत छूना। मैं जियांग शिजी की है। तुझे मार डालूंगा। नहीं, मत। रुक जाओ, अब मत फेंको। वो मोंगतियन, तुम क्या कर रही हो? तुरंत बाहर आओ। घबराओ मत और आवाज मत कर। अच्छे से बैठ जाओ। मैं जियांग परिवार को तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा। तुम क्या सोच रही हो समझ नहीं आ रहा। अब मुसीबत तो तुम्हारी है। यह आदमी कर क्या रहा है? जियांग युआन तो आते ही बड़ा सख्त बन गया है। इनकी जियांग युआन से पुरानी रंजिश है। वो मोंगतियन, अभी नीचे आओ। अब मत हिल, बहुत हिल रहा है। अब ठीक है। वो परिवार की बेटी, अभी नीचे उतरो। शादी से पहले ही इतनी ईर्ष्या। पूरी राजधानी के कुलीन परिवार, किसके यहाँ एक से ज्यादा पत्नियां नहीं हैं? मेरे पास तो बस चियन चियन है। इसी से साबित होता है कि तुमसे मेरा कितना सच्चा प्यार है। इतनी नादान मत बन। जियांग युआन ने सड़क पर इतनी बेइज्जती कर दा वो परिवार की मुख्य बेटी के। पिछले कुछ साल मैंने दरबार से किनारा किया। तीसरे राजकुमार की ताकत बिल्कुल बेलगाम हो गई है। जियांग लंग, मैंने अभी गाड़ी के अंदर सुना, बहन जी किसी से बात कर रही थी। इस गाड़ी में 1 से ज्यादा लोग हैं। कहीं कोई और मर्द तो नहीं है? क्या? वो मोंगतियन की गाड़ी में कोई अजनबी आदमी है? मैंने गलत नहीं सुना। वो मोंगतियन, तुरंत पर्दा खोल, मुझे जांच करने दो। वर्न, मैं अपने लोगों को ले आऊंगा और तुम्हारे वो परिवार को कुचल दूंगा। ये कैसे बर्दाश्त होगा? वो घर, पिता और बेट हमारे शाओ घर के लिए शहर की हिफाजत करते हैं। जियांग युआन ने वो परिवार को इतनी बेइज्जती की। क्या ऐसा है कि हमारी शाओ वंश खत्म हो चुका है? हिलना मत। जियांग युआन ने वो परिवार को अपमानित किया। क्या ऐसा है कि हमारी शाओ वंश खत्म हो चुका है? हिलना मत। अगर तुम्हारा चेहरा जियांग युआन ने देख लिया तुम मर जाओगे। क्या? मैंने तुमको बाहरी प्रेमिका बना लिया है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा चेहरा बाहर दिख, लोगों का तंज सहना पड़। अगर तुम्हारी सूरत जियांग परिवार ने देख ला, वे तुम्हें बदला लेंगे। तब तुम्हारी जान खतरे में होगा, पर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसलिए तुम सोचती हो मैं डर रहा हूं? तुम भागना चाहती हो? वो जियांग परिवार तो मुझसे भी तिकड़म करते हैं। तुम्हें डर लगे तो भी ये समझदारी भरा होगा। फिक्र मत कर, मैंने तुम्हें बांध लिया है। मैं तुम्हारी पूरी रक्षा करूंगा। तन्हा जियांग परिवार की बेवफाई का सामना एक अकेले संभलना मुश्किल है, यहाँ तक कि हर कीमत चुकानी पड़। मुझे सुरक्षित रखन। वाकई मजेदार है। ठीक है, तो मुझे बचा रखन।
मैंग शैंग वापस जाओ। संकेत बम छोड़। वो सैनिकों को बुलाओ। जो भी रास्ता रोके उन्हें दिखा देंगे। वो सैनिक भी कम नहीं है। आदेश साहिब। वू मोंगतियन, मुझे तुम्हारे प्रेमी को पकड़ने मत दें। वू मोंगतियन। जियांग युआन सुन, मैं बाहरी प्रेमिका रखता हूँ। तो क्या अगर तुम शादी तोड़ना नहीं चाहोगे फिर देखते हैं। वू मोंगतियन, मुझे तुम्हारे प्रेमी को पकड़ने मत दें। मैंग शैंग किसी जगह मिलकर पोशाक बदल देंगे ताकि वे फिर रास्ता न रोक। हाँ। साहिबा पहुंच गए। छोटा साध, हम पहुंच गए। फिर शर्माते हैं। जब जियांग युआन थे तुमने तो पहले बड़े जोश से किस किया था ना? वो गलती से हुआ था। गलती? तुम्हारे कान लाल क्यों हो गए? अब मुझे मत छुओ। ये औरत वाकई मुझे बाहरी प्रेमिका मानकर खेल रही है। कितना मासूम है, पर समझ नहीं आता कि ये सच्चा मासूमपन है या बस दिखावा है। तुम शादी तोड़ना चाहते हैं? इतना गंभीर नाटक करने की जरूरत नहीं है। लाडला घबराओ मत, मेरे साथ आ जाओ। मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। इस जिंदगी में तुम सुरक्षित रहोगे। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। मेरा कहना है बाद में तुम इसका क्या हल निकालोगे? तुम्हारे पिता और भाई दोनों ही वीर हैं। वे अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। वे तुम्हारे लिए निर्णय नहीं ले सकता। तुम सम्राट से सहायता ले सकती है इससे पहले कि तुम्हारी साख पर कोई ठेस पहुंचे। अभी अपना नुकसान कम कर ला। तुम मेरी चिंता कर रहे हो? लाडला, भले ही मेरी सुंदरता शहर में पहली नहीं है, पर मेरा रूप बुरा भी नहीं है। तुम्हारे इस सुंदर चेहरे के काबिल है। और फिर यदि तुम मेरे हो गए और वो परिवार का सहारा भी है। अगर ऐसा है तो तुम चाहते हो मैं समय रहते नुकसान रोक लूं? वो परिवार की पीठ दूसरों के लिए बहुत आकर्षक है, पर मेरे लिए तो महज हवा है। प्राचीन काल से ही सम्राट संतुलन बनाने में माहिर रहे हैं। सुना है वर्तमान ताइजी की तबीयत कमजोर है। वे दरबार के कामों से दूर रहते हैं। 10 में से 9 बार वे सत्ता की जंग में हारे हुए हैं। ये बात तुमने किससे सुनी कि ताइजी कमजोर है? ताइजी बरसों से दरबार से दूर हैं। क्या वे सिर्फ बेबस हैं? सम्राट के केवल 2 वारिस हैं। ताइजी पर उम्मीद नहीं की जा सकती, तो वे तीसरे राजकुमार का ही पक्ष लेंगे। और जियांग परिवार तीसरे राजकुमार का ननिहाल है। बताओ, क्या सम्राट बीच में पड़ेंगे? जियांग परिवार से शादी तोड़ने में मेरी मदद करेंगे? जरूर। अरे तुम तो दुनिया से बेखबर हो। तुम्हें राज दरबार की चालाकियां कहां से समझ आती? बेहुदा, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? अब जो कहना था कह चुके हैं। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। जिस दिन मैंने तुम्हें यहाँ लाने का फैसला किया, उसी दिन से मैंने सबका बोझ अपने ऊपर ले लिया है। इस जमाने में स्त्रियों पर पड़ी बेड़ियां बहुत भारी हैं और मैं इन जंजीरों को तोड़कर ही रहूंगा, चाहे रास्ते में कांटे ही क्यों ना बिखरे हैं। चाहे मुझे घुटनों के बल ही चलना पड़े, मैं इसे पार करके ही रहूंगा। न शिकायत करूंगा, न पछतावा होगा। न फरियाद और ना ही पलटन। न फरियाद और ना ही पलटन। मैंग शियांग, मेरा हुक्म सुनादा। वो परिवार के सभी रक्षकों को आदेश दे मेरी बाहरी प्रेमिका की पूरी सुरक्षा कर। इस दौरान सबकी माहवार तनख्वाह 2 गुनी कर दी जाए। अगर किसी ने झूठा वादा किया या मेरे आदेश को टाल तो उसके पूरे परिवार के गद्दार मानकर सजा दी जाएगा। आगे। लाडिल, नीचे आ जाओ।
जब हवेली में धार्मिक पुस्तकें हैं तो चलो चलते हैं। कोई है? क्या बात है? साहिब, राजकीय अंगरक्षक हमारे पीछे लग गए हैं। राजकीय अंगरक्षक यहाँ क्यों आए? सम्राट ने किसे भेजा है? ये इतनी जल्दी कैसे आ गए? राजकीय अंगरक्षक यहाँ कैसे आए हैं? सुना है लॉन्ग युआन मंदिर के प्रमुख के सम्राट की विशेष कृपा प्राप्त है। क्या सम्राट ने वादा तोड़ दिया? मेरे आप को बांध लेने की बात उन्हें सम्राट तक पहुंचा दी। साहिबा, हम अब क्या करें? घबराओ मत, जो भी आएगा हम रोक लेंगे। आज कोई भी आ जाए, तुम्हारे बाल तक बाका नहीं होगा। जियांग शिजी बाहरी प्रेमिका रख सकता है, अमीर जवान रख सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं रख सकती? इस जमाने में क्या सिर्फ पुरुषों को ही आजादी है? ये तो नाइंसाफी है। पहले मेरी प्रेमिका को अंदर ले चल, बाकी मैं संभाल लूंगा। मुझे देखना है कैसे तुम अकेले दम पर इन बेड़ियों को तोड़ती है। वो मोंगतियन, तुम जो चाहे कर, कोई भी मुसीबत आए मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। साहिबा, किन जिसुओ आए हैं। शाही सेना के कमांडर और ताइजी के चचेरे भाई सम्राट उन्हें बेहद पसंद करते हैं। मैंने सोचा था जांग परिवार आया है, पर उनके दुश्मन आए हैं। प्रणाम किंशिज। माफ कीजिए, किंशिज वू परिवार के यहाँ इतने लोग क्यों लाए? बताइए, किस काम से आए हैं? वो निवास ने अभी संकेत बम चलाया है। सम्राट को आपकी सुरक्षा की चिंता है, इसलिए उन्होंने मुझे सहायता के लिए भेजा है। सम्राट ने शाही रक्षक भेजे हैं क्या सिर्फ मेरी ही चिंता में? अभी थोड़ी देर पहले सुना मैंने, साहिबा ने 100 वो रक्षकों को बुलाए, सिर्फ एक बाहरी प्रेमिका की वजह से। किन परिवार ताइजी का पक्ष लेता है? जॉन परिवार तीसरा राजकुमार का समर्थन करता है। दोनों में पुरानी रंजिश चली आ रही है और अब सही मौका मिल गया है जियान परिवार के खिलाफ शिकायत करने के। ये थोड़ा बेतुका जरूर है, लेकिन जियान परिवार ने मेरा पारा चढ़ा दिया था। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को मुझे यकीन है किन जिसुओं को कानों तक खबर जरूर पहुंची होगी। हाँ, ये मामला काफी शोर मचा रहा है। सम्राट भी जियांग परिवार के तरीकों से काफी नाराज है। वो जियांग शिज अपराधी की बेटी को बाहरी प्रेमिका बना बैठे। मैंने शादी तोड़ने की कई बार कोशिश की, बदले में सिर्फ अपमान ही मिला। समझते हैं हमारे यहाँ कोई है ही नहीं, और नू जिए पढ़ने को कहते हैं। मैं वो मोंगतियन कब से ऐसी ठोकरें खाती आई हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ ताकि पूरी राजधानी देख। अगर जियांग शिजी पहले दिन हिम्मत कर तो मैं 15वें दिन कर दूंगा। अगर जियांग शिजी हिम्मत कर तो मैं 15वें दिन कर दूंगा। चिन परिवार और जियांग गौनफ काफी समय से चुप कर टकराव चल रहा है। मैं जियांग युआन को इतना बड़ा झटका नहीं दे पाई। सोचा नहीं था ये छोटी लड़कियां वो बड़ी आसानी से कर दिखा दी। वो मोमतियन का ये कदम वाकई चौंकाने वाला है, लेकिन वो भी है कि जियांग परिवार ने बहुत ज्यादा अन्याय किया। निश्चिंत रहे वो साहिबा की तकलीफ से सो। ये समझते हैं वो सच्चाई सम्राट को बताएंगे। जिसु दिल का आदमी है। यकीन नहीं हुआ चिन जिसुओ इतना समझदार निकल। ऐसा नहीं है। चिन और जियांग अपने अपने स्वार्थ में हैं। ये दोनों घोर विरोधी हैं। इन वर्षों में तीसरा राजकुमार बहुत ताकतवर हुआ। चिन परिवार पर छिपकर दमन हुआ है। अब ऐसा मामला सामने आ गया है, वे इस तमाशे को देखकर चुप नहीं बैठेंगे और इसका फायदा उठाने के लिए भी सम्राट के सामने जियांग पर इल्जाम लगाएंगे। ये शाही मामला है। मैंने शादी तोड़ने की ठान। अब हमने तीसरे राजकुमार के गुट को भड़काया है। अब हमें किन परिवार का सहारा लेना होगा? ताइजी से दोस्ती करनी होगा। ऐसे ही मेरा वो परिवार सुरक्षित रहेगा। इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं किन परिवार को छुरी थमा दूंगा। साहिबा समझदार है।
छोटे भिक्षु को मैंने जबरदस्ती बांधा लाए, उसे मनाना पड़ेगा। पता नहीं ये नौजवान किस परिवार का है। उसकी शख्सियत अलौकिक है। तुरंत जांच भेजी जाएगी। लाडल, तुम्हें ये फूल पसंद है? मैंने तोड़ लिया, तुम्हें दे रही है। जब मैं छोटी थी किसी ने भी मुझे कमल तोड़ कर दिया करता था। बाद में फिर क्या हुआ? मुझे तालाब का असली कमल नहीं चाहिए थे। तुम चाहती है मेरी कमर का सफेद जेड कमल? क्या खेल रहे हो? ताइज। भैया, यहाँ अकेले कैसे हो? हम साथ खेलते हैं। मेरे साथ खेल? क्या तुम जानते हो? भैया, तुम्हारी कमर की जेड पेंडेंट बहुत सुंदर है। क्या मैं अपने हाथ की कमल दे दूं? बदले में ये जेड का पेंडेंट ले लो। कई साल हो गए मिले हुए। क्या तुम सच में मुझे भूल गए हो? इस पेंडेंट के बारे में मुझे भी पता नहीं। ये कहाँ से आया मैं नहीं जानता। पहने ही रहे, आदत बन गई। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें दे दूंगे। सिवाय उस कमल के सफेद पेंडेंट के तुम्हें और क्या पसंद है? जल्दी कहो मुझे। इतना करीब मत आओ। फिर शर्मा गए हैं। डरो मत। मॉब पहली बार बाहरी प्रेमिका पाल रहा है, कोई तजुर्बा नहीं है। ऐसी हरकत और दूसरी बार की सोचना भी। देखो, मेरी पूरी उम्र में मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है। शर्म नहीं आती? ऐसे वक्त पर कहानियों में तो कैसे बोलते हैं? लाडला, मेरा पेंडेंट पहन ला, आगे से तुम मेरी हो जाओगे। और तुम आदर्श पुरुष बनना होगा, ख्याल ना बदलना, समझे? और किसी और औरत को छूने की इजाजत नहीं। बस तुम प्यारी बनकर रहो। बाहरी मर्दों को मैं नहीं देखूंगा, उन पर मेरी नजर भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ तुम्हें है। किसे तुम्हारा पेंडेंट चाहिए? तुम चाहो? मैंने पहल की थी। क्यों मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा है? माँ, मैं पहले तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हैं। जियांग शिजी वाकई ताइजी निकल। हम नहीं बचाएंगे। बचाओ! तुम्हारी किस आंख ना देखा कि ताइजी को बचाने की जरूरत है? आशेन साधना कर रहा है। अगर ये लड़क आशेन को इस सांसारिक दुनिया में ला दे, पर ताइजी को बांधकर बाहरी प्रेमिका बना दिया गया। अगर ये सम्राट के कानों तक पहुंच, दरबार लौटन। सम्राट, मैंने अच्छी तरह देखा। ताइज ताइजी स्वेच्छा से वो मोंगतियन के साथ गए। क्या? बेतुका, ये तो बिल्कुल बेतुका है। चिनजिशुओ, तुम जल्दी लोगों को भेज। कौन सा बेतुका? हमारा जिनर वो हमेशा महिलाओं से दूर रहा है और पूरी तरह साधना में लगा रहा। अब स्वेच्छा से वो मोंगतियन के साथ गया। तुम कह रहे हो आशेन को वो मोंगतियन भाग गई है, परंतु इसका मतलब उसे बांधकर बाहरी प्रेमिका बनाया गया है। सम्राट, मुझे तो ये बात अच्छी लग रही है। कम से कम संन्यास लेने से तो बेहतर है। यदि वह लड़क हमारे बेटे के फिर से संसार में ले आए तो हमें पोता भी मिल सकता है। ये भी सच है। अगर आशिन को वाकई प्यार है तो सम्राट वो मोंगतियन की मदद कर दे और ये शादी तुड़वा दे। जोंग परिवार भी राज्य स्थापना के वीर है। मैं सम्राट होने के नाते किसी वीर की बहू जबरदस्ती नहीं छीन सकते। इससे अन्य योद्धाओं को ठेस लगेगा और विद्वानों की निंदा का पात्र बनूं।
ये विवाह प्रस्ताव जियांग परिवार की सहमति पर ही निर्भर है। महाराज, वू मोंगतियन का ये कदम बहुत चर्चा में है। मेरा अनुमान है जियांग परिवार चुप नहीं बैठेगा। जियांग परिवार। खैर, उन्होंने दोषी मंत्री की बेटी को बाहरी प्रेमिका बनाया है, जिसकी चर्चा हर तरफ फैल गई है। उनका यह कृत्य विद्वानों के प्रमुख पद के योग्य नहीं है। शूनहाई, तुम कुछ लोगों को ले जाओ और जियांग परिवार को चेतावनी दे। और किन जीसुओ, तुम कुछ चौकस लोगों को भेजो और जियांग परिवार पर कड़ी नजर रख। मेरे ताइजी को चोट मत पहुंचान और वो परिवार की साहिब। सेवक आदेश ग्रहण करता है। ओह, सम्राट और रान। वो परिवार की पुत्री अभी ताइजी को नहीं पहचानता। बांधते वक्त जल्दी में होता है। शायद अब तक ताइजी की असली पहचान पता नहीं चल। मुझे बाद में परेशानी का डर है। ऐसा नहीं चलेगा। शुनहाई, चिन जिसुओ, तुम लोग मेरे आदेश फैलाओ। जिसने भी ताइजी की पहचान बताए, मैं उसे और उसके 9 कुल को नाश कर दूंगा। सम्राट, अगर वो ताइजी है, अगर उसने खुद बता दिया। आशन ये नहीं कहेंगे। अगर वो कहे तो पहले ही कहता। अब तो वह अभी वो की उस लड़की के साथ बंधक बने होने का अभिनय कर रहा होगा। अब मजे ले रहा होगा। तुम्हें छेड़छाड़ पसंद नहीं? ये मेज भर का खान, ये सब मैंने खास रसोई से बनवाए। तुम्हारे लिए खास शाकाहारी भोजन। किसी ना किसी चीज को तो पसंद करोगे। खास मेरे लिए रखा गया। बिल्कुल, ये खास तुम्हारे लिए है। तुमने खाना शुरू नहीं किया? क्या तुम मेरा खिलाने का इंतजार कर रहे हो? आओ, एक और निवाला ले। हद है। पुरुष स्त्री निकटता अनुचित। बेशर्मी मत कर। तुमने अभी खा लिया था ना? मैं तुम्हें बाहरी प्रेमिका बना दूंगा। क्या तुम सोचती हो मैं उन रस्मों की परवाह करूंगी? ये पागलपन है। अगर तुम फिर ऐसा करोगे तो मैं... फिर क्या? अजीब बात, मैं इस औरत के सामने बेबस है। साहिब, जियांग गुआनफू की महोदय आ गई। हे गुआनजिया ने कहे, उसे दरवाजे पर ठुकराना अच्छा नहीं। वो यहाँ कैसे आई? सुना है महल ने एक शाही दरबान भेज। शुनहाई गोंग गोंग लीजी भेजकर जियांग परिवार को डांटा गया। जियांग का चेहरा हरा हो गया। जियांग परिवार खुद को पढ़े लिखे कहता है। दरबार के सब अधिकारियों में उसकी काफी प्रतिष्ठा था। अब सम्राट ने एक किताब भेजने का आदेश दिया। लीजी से डांटा गया, तनख्वाह छीनने से भी कठोर। इस बार आए हैं शायद शादी तोड़ने आए हैं। साहिबा समझदार है। जियांग परिवार को बड़ा नुकसान हुआ। इस बार पक्का शादी तोड़ने आए हैं। तीसरा राजकुमार सिंहासन चाहता है। अपने मायके को बुलाओ। कई सालों से वो परिवार को बांधे रख। क्या अब शादी तोड़ेगा? लाडल, चल चलो साथ जाकर देखते हैं। तुम दोनों पहले जाओ। ठीक है। इसे साथ ले जा। अपनी सूरत किसी को दिखने मत देना। जियांग फुरेन अंदर नहीं आ सकता। हमारी साहिबा का आदेश है। अपनी साहिबा को मेरे सामने लाओ। मैं उसकी आने वाली सास है। मुझे ठेस पहुंचाई और डरती भी नहीं कि सास का अपमान करने का जुर्म। हट जाओ, मेरे रास्ते से हट। ये नजार शादी तोड़ने नहीं आए लगता, बल्कि सास का हक दिखाने आया है। मुझे अंदर जाने दो। लाडल, क्या तुम मेरे साथ एक नाटक करोगी? तुम क्या करने वाली हो? फुरेन अभी जियांग गुआनफू में नहीं है। शांत बैठ। यहाँ आकर क्या शोर मचा रही हो? मीट। अगर तुम जियांग युआन के काम से नाखुश हो भी, लेकिन इस गुस्से की हद होती है। ओह, तुम सोचती हो मैं नाराजगी कर रही हूँ? ये औरत कैसे हिम्मत करती है? ये नौजवान इतनी अचानक, इतनी निष्ठा कैसे? महोदया, अब क्या सोचती हैं? क्या मैं अभी भी गुस्से में हूँ? तुम महोदय, साहब की हिदायत मत भूलन। तीसरा राजकुमार इसी शादी पर आश्रित है। छी,
सच में एक शर्म रहित कमीने। महोदया, नाराज मत है। वो मुंगतियन की भौं अभी तक ठंडी नहीं हुई। चलने का अदा हल्का है। शायद अभी वो कुमारी है। क्या तेज नजर वाली बूढ़ी दासी है? सिर्फ बाहरी अदा देखकर पवित्रता ठहरा देना, क्या ऐसा? नाटक करने के लिए कुंवारीपन भी खोना? मीठी गुड़िया, मुझे पता है तुम्हारे मन में कष्ट है। मैं इस बार आई है तुम्हारे लिए फैसला करना। चलो बात करते हैं। शादी तोड़ने के अलावा बाकी सब अब बेअसर हैं। देर नहीं। अरे मीठी, तुम मैं बड़ी होते देखी है। तुम थोड़ी नटखट है, पर जियांग युआन के साथ मेल खाओगे। वो स्वभाव से शांत है, एकदम ठीक। शांत? मैंने 3 साल शोक रख, वो बाहरी प्रेमिका के साथ 3 साल में 2 बच्चे किए। इतना बेचैन मैंने नहीं देख। तुम इसे संतुलित कहते हो? वो मोंगतियन। ये मामला युआन की गलती थी। तुम निश्चिंत रहे, मैं तुम्हें साफ साफ जवाब दूंगा। जवाब? कैसे? क्या तुम उन दोनों बच्चों के फिर से पेट में धसा सकती हो और जियांग शिजी की बेदागी लौटा देगी? तुम तो बेहिसाब शोर मचा रही है। पहले तो तुम लोगों ने बिना वजह शुरू किया। वो मोमतियन, तुमने 3 साल शोक निभाए हैं। सबसे अच्छे साल तुम्हारे बीत चुके हैं। अगर तुम ये शादी तोड़ दोगे, हम जियांग परिवार की शादी तुम कहाँ जाकर ढूंढोगा? कोई ऐसा घर जो जियांग से बेहतर हो? तो फिर मैं दहेज नहीं ढूंढूंगा, मेरे लाडले के साथ रहूंगा। न सास ससुर की नौबत, न किसी और के घर जान जहाँ पर अपमान सहना पड़। मुझे तो ये ठीक लग रहा है। बकवास। हाँ, फिर भी मैं तुम्हारा बना पाया। दरवाजे पर आकर मैंने तुम्हें माफी मांग। अब तुम्हें और क्या चाहिए? इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अभी मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं तुम लोगों से सारा नाता अलग कर ले। अभी फुर्ती मत दिखाओ। मत भूल, तुम्हारे पिता और भाई सब सीमा पर हैं। अगर जियांग परिवार उनके लिए साथ नहीं देगा, तुम नहीं डरती वे लौट कर ना आ सके? तुम्हें उनके लौट कर ना आने का डर नहीं? जोंग साहिबा सोचती हैं कि जोंग परिवार अपना प्रभाव चलाकर सम्राट का मन भी मोड़ सकता है। मैंने कभी ऐसा कहा था? बस एक परजीवी सा मर्द, उसमें इतनी पकड़ कैसे होगी? लाडला सही कह रही है जियांग साहिब। मेरे पिता और भाई राज्य की रक्षा करते हैं। हमारे सम्राट दूरदर्शी हैं। उनका मेरे पिता से भाई जैसा बंधन भी है। वे मेरे पिता भाई को कैसे अनदेखा करेंगे? फिर भी हमें जियांग परिवार पर क्यों निर्भर होना पड़े? दरबार में उनके लिए बीचबाजी करनी पड़ेगी। तुम मीठी बच्चा, मैं बस गुस्से में बोल रही थी। तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते, तुम्हें बच्चे के बारे में भी सोचना होगा। तुम हमारे जियांग युआन से शादी कर ले। बच्चा जब पैदा होगा तो उसे हमारे पुरखों ने जिदा हुआ हक मिलेगा, ग्वांगगोंग की उपाधि मिलेगा। तुम कह रही हो कि तुमने ऐसे एक फरेबी मर्द वो बच्चे को क्या दे पाएगा? ग्वांगगोंग की उपाधि से मुझे मूर्ख मत बनाओ। और तुम्हारा लड़का उस धोखेबाज चरित्र के खिताब बचेगा या नहीं कहना मुश्किल है। और मुझे अपने जियांग घर में बुलाकर अपमानित करना चाहती है। मेरे लाडले की बात ही निराली है। चेहरा भी खूबसूरत है और स्वभाव भी एकदम साफ है। आगे हमारे पोते पौत अपनी असली काबिलियत से है। सभी बड़ी परीक्षाओं में पहले आएंगे, सम्राट के ठीक नीचे, और सबके ऊपर का ताकतवर मंत्री बनेंगे। वो तुम्हारे उस गो गोंग का खोखले खिताब से कहीं बेहतर हैं। हमारा बच्चा। बिल्कुल, हमारा बच्चा। हमारा बच्चा। बिल्कुल, हमारा बच्चा। ये लड़का वैसे चुपचाप रहता है, मगर जरूरी वक्त पर नाटक इतना खूब निभा लेता है। लाडले, याद रखना, मेरे प्यार में कोई दाग नहीं चलत। उनके घर का लड़का तो पहले ही दूषित हो चुका है। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। बेबुनियाद बकवास। तुम इस तुच्छ आदमी के लिए मेरे युआन का इतना अपमान कर रही हो? इस भीड़ में किसी से भी पूछ लो, ये अनजान आदम मेरे युआन की जूतियां पोंछने के भी लायक नहीं। तुम्हारा बेटा लायक नहीं है। तुम बताओ कौन काबिल नहीं है? जियांग शिजी काबिल नहीं। तुम्हारी और युआन की शादी 5 साल पहले तय हो गई थी। युआन को तुमने 3 साल रोक रखा है। हमारा जियांग परिवार शादी तोड़ना नहीं मानत, चाहे सम्राट तक बात पहुंच जाए। तुम्हें वो परिवार को वादा निभाना ही होगा। तुम जितना अब हंगामा करोगी, जियांग घर जब तुम जाओगी, तुम्हारा जीवन उतना ही कठिन होगा। मेरी सलाह मान लो। तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे जियांग परिवार को एतराज नहीं है
वैसे भी 3 महीने बाकी है, तब मैं एक के साथ एक लेकर चलूंगा। मेरे और लाडले का बच्चा लिए डोली में बैठूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मौत को न्योता दे रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मौत को बुला रही हो? कस्बत तो बेशक बढ़िया है तुम्हार। अरे कमीनी, तुमने मुझे ठोकर मारी। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अरे लोग, इस कमीनी को, जिसने महारानी का अपमान किया, इस बेअदब औरत को घसीट कर बाहर ले जाओ और पीट दो। मुझे पीटोगे? तुम्हारी हैसियत ही नहीं है। मैं तो सम्राट के तीसरे राजकुमार की बुआ है। क्या केवल तुम जैस नीची बाहरी प्रेमिका को भी छू नहीं सकते? रक्षकों, जियांग गुआनफू की बेगम, ये वो परिवार का घर है। बदतमीजी करनी हो तो वापस जियांग परिवार जाओ। वो मोंगतियन, क्या तुम सच में उस मायावी मर्द के लिए जियांग परिवार से पूरी तरह दुश्मनी मोल लेना चाहती हो? हे प्रभारी, 100 वो रक्षकों को तैयार कर। जियांग गुआनफू की बेगम को उसके घर धकेल दे। ले जाओ। वो मोंगतियन, तुम मेरे साथ ऐसा करोगी? अरे मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। साहिब जियांग परिवार का माफी उपहार कैसे निपटाया जाए? जाहिर है सब रख ला, फिर मुझे लाडला के कमरे में पहुंचा दे, उसके लिए दहेज की तरह रखन। जियांग परिवार के बारे में मैं कभी माफ नहीं करूंगा। वैसे तुम किसी को किंजिसुओ के घर भेज किंजिसुओ को बता देना 3 दिन बाद मैं शाही शिकार उत्सव में जरूर आऊंगा। उस वक्त कृपया सुनिश्चित करो कि मेरी ताइजी से मुलाकात कराए। साहिब, हमने भेज दिया है किसी को किन परिवार के पास जवाब देने। बस पहले हमन किन परिवार का आग्रह टुकरा दिया था। डर था। किस बात का डर? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जियांग परिवार इतने असभ्य निकले हैं। मुझे ताइजी के पास शरण लेने में कुछ आपत्ति नहीं। मुझे लगता है कि इन परिवार भी यही चाहते होंगे। साहिब, ये बात अब और मत कहन। अगर ये सम्राट के कानों तक पहुंच तो ये तो गुटबंदी ही माना जाएगा और सोचा जाता है ताइजी कमजोर और बीमार है। किसी को पता नहीं वो कितनी आयु पाएगी। किसने कहा कि वो कमजोर है? उसका मुझसे क्या लेना देन? मैं तो उससे शादी नहीं करूंगा। मुझे परवाह नहीं वो स्वस्थ है या नहीं, या लंबी उम्र पाएगा या नहीं। उसने मुझको 2 बार चूमा है। मैं उससे शादी नहीं करूंगी तो फिर किससे करूंगी? मैं तो उससे साझेदारी करूंगी। दोनों को फायदा होगा। जब वो परिवार की ठोस हैसियत बन जाएगा और मेरे पिता और भाई की भी हैसियत सुरक्षित होगा, तब मैं बेशर्मी से जिंदगी को जी लूंगा। बाकी सब मुझे परवाह नहीं। अगर तीसरा राजकुमार राजा बन। किसका राजा बनना मेरा क्या मामला है? जब तक मैं जिंदा हूं ये मेरी दुनिया है। अगर मैं खुश रहे तो दुनिया भी खुश होगा। अगर मैं ना खुश रहे तो दुनिया का कोई मतलब नहीं। मोही दुनिया की जड़ है। मैं ही दुनिया की जड़ है। मैंने इतने साल साधना का, पर तुमसे ज्यादा खुलकर कौन जिए? अब मुझे पूछते हैं। बस तुम्हारी ये बातें मुझे छू गई। इतना ही तो असर हुआ। ऐसी और भी बातें मैंने समझी हैं। वरन तुम भिक्षु बनने का ख्याल छोड़ दे। ये साधना तुम्हें पार नहीं करेगा, मैं तुम्हें पार कराऊंगा। ठीक है? मैं पहले कमरे में जा रही हूँ। वाकई कितनी मजेदार हस्ती हैं। साहिब, हमने पहले हब 20 से ज्यादा जासूस भेज दिए हैं, पर कुछ पता नहीं चल। आप जिन इस युवा साहिब की रक्षा करती हैं, उनकी पहचान शायद उनका परिवार साधारण नहीं लग रहा है। उसे बाहरी प्रेमिका बना देन शायद ठीक नहीं होगा। क्यों गलत होगा? पूरे नगर में वो मोंगतियन भी है, इसे कोई छेड़ नहीं सकता। उसका पिता राजा तो नहीं है। देखो, तुम दोनों के रुख से शायद बात नहीं बन। नानो लड़की पागल है पर अभी कुंवारी है। कुछ दिन रुक, गुस्सा ठंडा हो जाए, मैं जियांग युआन को साथ लाऊंगा। क्यों उस बाहरी प्रेमिका को मार नहीं डालते? नानी को नहीं पता, वो पागल लड़की कड़ा पहरा देती है हमारी तरफ। तीसरा राजकुमार बस नतीजा चाहता है। मैं सालों से दरबार से दूर रहे। तीसरा भाई और जियांग गुआनफू इतने घमंडी है। चिन जिसुओं को खबर पहुंचानी होगा। जियांग परिवार और तीसरे भाई पर नजर रखा।
तुम कैसे आए? तुम जल्दी निकले थे, कई चीजें तैयार नहीं हुई तो भेज दिया। अरे है, पर तुम्हारे लिए नौकर भूल गए। डोंगशी उसके बाल संवारेगा। ठीक। किसी और को लगाओ, दूसरी औरत मुझे ना छुए। डोंगशी, किसी को ढूंढ। ठीक। दूसरी महिलाएं तुम्हें ना छुए। तुम तो क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें छूऊं? चाहते हो मैं तुम्हारे बाल संवारूं? तुमको शर्म नहीं आती? हमेशा इतनी आसानी से ऐसी बातें बोल देता है। क्या? आदमी के बाल। इन्हें यूं नहीं छेड़ना चाहिए। मैंने कैसे यूं किया? मैं इसकी जिम्मेदारी ले सकती हूँ। जैस, तुम अपना सब कुछ दे दे। तुम जिम्मेदार है। क्यों मुझे ही देना होगा? लाडल, तो तुम चाहते हो कि मैं दे दूं? तुम्हारे पास मुझे छेड़ने का वक्त है? बेहतर होगा अगर सोच जोंग परिवार से कैसे निपटना है। आज तुमने उसे वैसा किया, वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने क्या किया? तुमने मुझे 2 बार चूमा और अब मासूम बन बैठे हो। ये नौजवान अब ऐसा है, बड़ा प्यारा है। तुमने मुझे क्या गोली खिला दी? मैंने अभी अंदर की ताकत लगाई, नाड़ियां जांच, दवा का असर नहीं मिल। शाहजबेरी, शहद की गोली, बिल्कुल हानि रहित पाचन में भी मदद करती है। आमतौर पर मैं अपनी भतीजी को मनाने के लिए देती हैं। सोचा नहीं था ये तुम जैसे साधु पर भी असर कर गई। वाकई बचपन जैसा ही है, बहुत मीठी बातें करता है। अच्छा, तो तुम्हारे पास नाड़ी नसों की ऊर्जा जांचने की कला है। इतनी अच्छी ताकत, फिर मैंने तुम्हें इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया? क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर उसे अपना असली परिचय दे दूं, फिर उसे मेरे साथ ये सब नाटक नहीं करना पड़ेगा। माँ, रहने दे। तुम तो संन्यास लेने की जिद कर रहे थे जरूर। घर वालों से कोई अनबन हुई होगा, या फिर अपने जन्म या अतीत को लेकर कुछ ऐसी बात होगी जो कह नहीं सकता। अगर तुम कहना नहीं चाहता तो मैं भी नहीं पूछूंगा। बस यहाँ आराम से रहे। बस एक बात का ध्यान रखन कि तुम किसी और देश के जासूस तो नहीं है। मैं तुम्हारी पूरी रक्षा करूंगा। पसंद का क्या मतलब है? मतलब क्या तुम्हें इस राजा के साथ खेलना अच्छा लगता है? बिल्कुल, तुम्हारे साथ खेलना मुझे बहुत पसंद है। तो फिर तुम मुझसे शादी करने से मना क्यों कर रही हो? पिताजी ने कहा है कि स्त्री पुरुष के विवाह में अगर कभी ससुराल वाले सताए तो वो चाहे जो भी हो जाए, वो मेरे लिए जरूर इंसाफ दिलाएंगे। अगर कभी किसी और घर में मेरा अपमान हुआ तो वो सीधे उस घर जाके खड़े हो जाएंगे। अगर तुम शाही परिवार में चली जाओगे, अगर शाही लोग तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर, तो तुम्हें शिकायत करने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं ही तुम्हारा एकमात्र दोस्त है। अगर तुम किसी और के पास बन जाओगे तो अब मेरे साथ खिलवाड़ नहीं करोगे। आगे से मुझसे फिर मत मिलन। उस दिन के बाद वो सचमुच फिर मेरे पास नहीं आई। वो साफ साफ नहीं चाहती थी कि उसका शाही घराने से रिश्ता बन। अगर मैंने बोल दिया डर है, वो मुझसे फिर नहीं मिलेगा। क्या हुआ? असल में पहल कवारी साहिबा उसके बाल संवारती थी। ये लाडला खुद देख ला। तो फिर उसे रख ला। ठीक है, तुम अच्छा काम करन, इस नवाब की अच्छी देखभाल करन। हर महीने की तनख्वाह में मैं तुम्हें 30% बढ़ा दूंगा। आपका सेवक पूरा प्रयास करेगा। वो लाडल, तुम तो अब आराम कर। आपका सेवक देरी से आए। आदाब ताइज। मेरे इशारे के बिन मेरी असल पहचान खोली मत जान। हुक्म मान लिया गया। वो परिवार में घुस जान, ये तुम्हारी चतुराई है। शेजी ने आदेश दिया है ताइजी की हमेशा सुरक्षा करनी।
आधी रात से पहले ये पत्र किन परिवार तक पहुंचाना है? किन जिसुओं के लिए? क्या तुम ये कर पाओगे? हाँ। लाडल, इन दिनों मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। मुझे जाना है शाही शिकार समारोह में। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस बार तुम्हें साथ नहीं ले जा सकते। मैं तो ताइजी से मिलने का बहाना बना रही है। तीसरा राजकुमार इसे ऐसे छोड़ेगा नहीं। पहले से ही सावधानी बरतनी होगा। आज हमें जरूर सम्राट और रानी से मिलना होगा। क्या? सुनकर कि मैं ताइजी से मिलने जा रही है तुम्हें जलन हो रही है? नहीं। झूठ मत बोल। जितना मैं ताइजी का नाम लेती है तुम्हारे माथे पर बल उतना ही गहरा पड़ता है। देखो तो सह, झुर्रियां तो पड़ ही गई हैं। अब छोड़ो भी ना। मैं बता दे, तुम तो मेरे हैं। चाहे वो ताइज कितना भी सुंदर और भव्य क्यों ना हो, मुझे तो बस तुमसे ही प्यार है, उससे नहीं। तो तुम ताइजी को पसंद क्यों नहीं करते? तुम ताइजी को पसंद क्यों नहीं करते? एक बार दरबार में दिन रात औरतों के बीच किसी एक पुरुष की चाहत के लिए टकरान। अब कैसी खुली आजादी है। दुनिया घूमने का आराम ही अलग है। वो नहीं चाहती कि राज घराने से उलझ। अगर उसे मेरी असली पहचान पता चल जाए तो शायद अभी मुझे वो परिवार से निकाल देगा। ये क्या हुआ? उसका ये चेहर ऐसा जैसे मैंने उसका दिल तोड़ा है। मुझे भी ले जा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लाडला, क्या तुम भागने का बहाना बना रही हो? नहीं भागना चाहता, बस तुम्हारे साथ रहना चाहती है। ठीक है, चलो फिर। अपना ओढ़ना ठीक से पहन ल। तुम मेरी है जब मैं चाहूं। चाहे तुम किसी भी घर के बेटे हो, चाहे तुम दुनिया के छोर पर भी भाग जाओ, मैं तुम्हें बांध कर वापस लाऊंगा। समझे? हाँ। मैं बचपन से हाथ की रेखाएं पड़ती हैं। मुझे दिखाओ। आहा, तुम्हारी किस्मत में मैं ही कमी है। अरे वाह, शुक्र है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया जल्दी। मुझे एक चुंबन दो। मेनशांग, तुम क्या कर रहे हो? गाड़ी क्यों रुकी है? साहिब, ज़ियांग शुजी को डकैतों के खिलाफ आदेश मिला है। यहाँ रास्ता बंद कर दिया गया है। यह रास्ता सरकारी मार्ग है। कभी सुना नहीं कि यहाँ डकैत है। जियांग युआन शायद वो मोंगतियन के लिए आया है। कोई बात नहीं, डरो मत। तुम बस गाड़ी में बैठ, वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, बस समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, शाही उत्सव छूट जाएगा। मेनशांग, अब क्या हाल है? साहिब, भीतर बाहर सब उन्हें घेर रखा है। वो मोंगतियन कुछ दिन से नहीं देख, अब और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ज्यादा बात मत कर। तुम क्या करने की सोच रहे हो? मैं तीसरे राजकुमार के आदेश पर आया हूँ। डकैत पकड़ने आया हूँ। न सोचा था उन्होंने वो मोंगतियन की रथ रोक दे। अगर हम डकैत पकड़ने आए हैं तो जियांग शिजी को परेशान नहीं करेंगे। शिजी से विनती है, रास्ता खोल, हमें जाने दे। ये मुमकिन नहीं। उस डकैत सरदार बहुत चालाक और कपटी है। हमें गाड़ी की तलाशी लेनी होगा। शायद डाकू नेता गाड़ी में है। अगर मैंने तलाशी न करने को कहा? इन्हें साथी मान। वो मोंगतियन, देखो, मैं इस बाहरी प्रेमिका को अपने हाथों मार दूंगा। वो बहन ने यह ठान लिया है तो मुझे दोष मत देन। कोई दया नहीं। लोगों, तलाशी करो। हिम्मत है तुम्हें? जियांग युआन, मत समझो मुझे पता नहीं। तुम असली लड़ाकू नहीं है। तीसरा राजकुमार ने तुम्हें डकैत पकड़ने भेज, तुम डकैती खत्म करने के नाम पर बहाना कर रहे हैं। बुरे इरादे हैं। वो बहन, ये बात गलत है। तीसरा राजकुमार खुद आया है। क्या तुम इन खूंखार डकैतों से नहीं डरते? फिर आपकी सेहत और बिगड़ेगा। सोचा भी नहीं था कि वो बहन इतनी परवाह करेगा। हम दोनों समझदार हैं। तुम जानते हो मेरा मकसद। मुझे कुछ पता नहीं। तो सीधे सीधे बोल। मेरा चचेरा भाई नादान है। भाई होने के नाते मैं आया हूं। मकसद है झगड़ा सुलझान। तीनों परिवार रंजिश खत्म कर। पर तीसरे राजकुमार की ये दिखावट सुलह करने जैसा नहीं लगता। ये तो धमकी लगती है। वो मोंगतियन, ज्यादा मत सोच। मैं तो आया हूं तेरा साथ देन। उसे ऊपर ले आओ। जियांग युआन। जियांग युआन। तुम यहाँ कैसे आ गए?
तीसरे राजकुमार ने मुझे बुलवाए कहते हैं। हमारी शादी की बात करनी है। साहिब, तीसरे राजकुमार ने सुन चियान चियान को बुलवाए। क्या मतलब? वो सच में न्याय करने आया है? वो इतना नेक नहीं है। उसने सुन चियान चियान को बुलवाए। वो उसे मार डालने आया है। जैसे ही वो मर जाएगा तो शादी तोड़ने की कोई वजह नहीं बचेगा। जियांग युआन मार डालो। सुन चियान चियान दोषी मंत्री की बेटी है। उसने गठबंधन बिगाड़ा। उसने हमारे शिया राज्य के भरोसेमंद को अलग किया। इसे ही सब मिलाकर विद्रोह माना जाए। सजा मौत है। नहीं, जियांग युआन, मेरी मदद करो। जियांग युआन, मैं अपनी गलती मानती हूँ। तीसरे राजकुमार, दया करे। ताइजी, महिला, दयालु मत बन। अब कर दो। नहीं, मत करो। नहीं, नहीं, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। तो वू मोंगतियन को दोष दे। चिंता मत कर, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। तीसरा राजकुमार सत्ता के लिए पागल हो गया। कमीनी हरकत। वो मोंगतियन, क्या तुम इस नतीजे से खुश हो? तुम यहाँ लोगों की जान हल्के में ले रहे हैं। इस खून का हिसाब मुझ पर मत लगान। तुम बहुत निर्दयी तरीके अपना रहे हैं। क्या तुम ईश्वर की सजा से नहीं डरते? वो मोंगतियां, ये बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हारे लिए इंसाफ लाने आई है। अब जियांग युआन की बाहरी प्रेमिका निपटा दी गई है। अब वो मोंगतियन की बाहरी प्रेमिका की बारी है। सोचना भी मत। अगर तुम उसे छूने की सोच, पहले मुझे मारो तब। वो मोंगतियन, तुम ठगों की चाल में फंसी है। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। लोगों, उस बदमाश को पकड़। वो मोंगतियन को घायल मत करना। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। मेरे पास सम्राट का आदेश पत्र है। सम्राट का चिन्ह दिखाकर मुझ पर दबाव डालोगे? वो मोंगतियां, अच्छी तरह सोच लो। आगे का रास्ता मुश्किल है। अगर तुम इस पर अड़े रहे, पछताना मत। बकवास बंद। हमें जाने दे। रास्ता था। ताइज, तुम उन्हें ऐसे छोड़ दोगे? नालायक, याद रखना तुम्हें यहां क्यों भेजा गया था। सभी सुन, मेरे साथ चलो। डाकुओं का सफाया कर। सावधान। लाडल, तुम्हारा हाथ। मैं ठीक है। ये तीसरा राजकुमार, उसकी हरकतें अब हद पार कर गई। लगता है उसने वो परिवार से दुश्मनी पक्की कर ली है। तीसरा राजकुमार, क्या तुम पागल हो? वो मोंगतियां, क्या तुम घायल हो? कमीना, तुम सबकी आंखें बंद हैं क्या? अगर वो साहिबा को चोट पहुंच मैं तुम्हारे पूरे परिवार की जान मांग लूं। पहले मैं ही दूसरों की रक्षा करता था। पहली बार कोई पुरुष जान की परवाह किए बगैर मेरे आगे खड़ा रहे। तुम्हारे घाव। मैं ठीक है, मेरी चिंता मत कर। जल्दी रास्ता निकाल। नहीं, चलना है तो साथ चलेंगे। आज हम जान देकर जनाब और साहिबा की रक्षा करेंगे। वो मोंगतियन, तुम जैसे नीच नौकर अगर एक कदम आगे भी बढ़ा, मैं तुम्हें सब सजा दे दूंगा। ऊपर वालों का उल्लंघन का दोष। अभी उन्हें मार डाल। हम सब सालों से साहिबा की सेवा करते हैं। न होते तो हम 100 अरब बार मर चुके होते। आज जान देकर भी मैं साहिबा की रक्षा करूंगा। वो भले बेकाबू है, पर वो परिवार को एकजुट कर देती है। न मौत से डरती है, न राजा की ताकत से। साधारण औरत के बस की बात नहीं। मैंगशियांग, चोर पकड़ो तो पहले सरदार पकड़। वो मोंगतियन, तुम पागल है। तुम में तुच्छ वो सैनिकों का हम तीसरे राजकुमार पर हाथ उठवाए। चुप रहो तुम हिम्मत कर रहे हैं। किसे कह रही हो तुम? शाओ चांगाई, मेरे पिता बाहर है, देश के लिए खून बहा रहे हैं। फिर भी तुम इतने पहरे लेकर एक लड़की पर जुल्म करने आए हैं। मैं आज तुम्हारे किए सब बताऊंगा। पूरे राजधानी को बता दूंगा। देखना तुम्हारे पिता किसे सजा देते हैं। वो मोंगतियन, तुम हिम्मत कर सकती हो। हाँ। सब लोग आज्ञा सुन। वो मोंगतियन,
वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। उसको तीरों से मार डालो। नकाबपोश जंगली आदम। लाडला की रक्षा कर, लाडला की रक्षा कर। सब रुक जाओ। तुम सब मरना चाहते हो क्या? चिन जिसुओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तीसरा राजकुमार वू मोंगतियन के पिता और भाई सीमा पर है। सम्राट वू मोंगतियन की सलामती को लेकर चिंतित है। उन्होंने मुझे वू मोंगतियन की रक्षा करने भेजा गया है। सम्राट वो परिवार को इतना महत्व देते हैं, तुम किसको बचा रहे हो? छिन जिसुओ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? क्या नहीं दिख रहा कि मुझे पकड़ रखा है? जरूर यही होगा। तीसरा राजकुमार अपनी पहचान का फायदा उठा रहा है, हद से बाहर हरकतें कर रहा है। तब वू मोंगतियन को कार्रवाई करनी पड़े। हाँ हाँ, यही है चिंजीसुओ। मैं अभी ठीक ठीक इस रास्ते पर चल रही थी, अचानक वही तीसरा राजकुमार कहाँ से पागल हो गया। हद ही पार कर रहा था और मेरी गाड़ी को नष्ट कर दिया। अगर हमारा लाडला न होता, उसने मेरी रक्षा की, वरना आज राजा की आज्ञा अधूरी रह जाते। क्या सच में? हाँ, देख। आशेन ने खुद को ढाल बना लिया। वो परिवार की नौकरानी की रक्षा की। अरे ये सज्जन, तुम घायल हो गए। ज्यादा चोट लगी? हाय, चोट लग? देख, उसने मेरे लाडले गोरा नाजुक हाथ सब खून से लथपथ कर दिए हैं। देखकर दिल दुखता है। वाकई दिल दिला देने वाला है। हाँ। इस शख्स की देह इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है? आज की घटना, मैं जियांग शिजी सम्राट को सब सच बताऊंगा। लोगों, जल्दी आओ और गिनती कर देखो वो परिवार में कितने घायल हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, हम जल्दी कर देखो वो परिवार में कितने लोग घायल हैं। थोड़ी देर में शिजी अब सम्राट के पास शिकायत ले जाएगी, हमें मुआवजा दिलवाएगी। अरे ओ, अरे वो मोंगतियन, तुमने मुझे फंसाया। अरे हाँ, और मेरे लाडले के हाथ उनका भी मुआवजा चाहिए। हाँ, मुआवजा तो चाहिए। चिंजीसुओ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ी ऐंठन है। अरे हाँ चिंजीसुओ, जरा देख, ये मेरा खास बना रथ है। इसमें पूरे 1000 सोने के सिक्के लग, और अब वो भी उसने तोड़ दिया। तुम्हारा ये रथ इतना महंगा कैसे हो सकता है? हाँ, चांदी के नहीं है, बल्कि सोने के हैं। तुम घबराओ मत। आज की इस बात का मैं खुद सम्राट को बताऊंगा। सम्राट भी जरूर न्याय करेंगे। बिल्कुल सही है, सम्राट न्याय प्रिय है और चिंजीसुओ भी धर्म के लिए खड़े हैं। मुझे यकीन है मेरा नुकसान बर्बाद नहीं जाएगा। अफसोस की बात है, मेरा वो खास रथ, पूरे 1000 सिक्के। तीसरा राजकुमार, मैं तुम्हारी राह देखूंगा। चल। आज तो मैं चोट लगी है, जल्दी जाकर आराम कर। छोटी सी चोट, मेरे लिए कुछ खास नहीं है। औरतें दाग धब्बा पसंद नहीं करत, इसे अच्छी तरह संवारना होगा। असल में मैंने ही उसे छीन लिया था। फिर भी वो संकट में बिना डर के मुझे अपनी पीठ के पीछे रख देता है। लाडल, तुम आज अपनी जान की परवाह क्यों नहीं कर रहे और मुझे अपनी पीठ के पीछे रख रहे हो? पहले तुमने मुझे ऐसे ही बचाया था। तीसरा राजकुमार बदला जरूर लेगा। तुमने मेरे लिए उसे भी नाराज कर दिया था।
लाडल। हमें जिंदगी मौत की कसौटी पार कराए, तुम अभी तक अपना नाम नहीं बताते। छूना बंद कर। मैं ही छूती हैं। क्या तुम्हें पता है, तुम मेरे नहीं है, पहला लाडला नहीं हो तुम। वो कौन है? वो है एक शरारती तिब्बती पैटर्न वाली बिल, थोड़ी बड़, जंगली स्वभाव, कठिन पालन, इसलिए मैंने उसे नाम दिया लाडल। और फिर वो बड़ा हो गया, भाग गया, फिर कभी लौटा नहीं। तुम अपना नाम नहीं बताओगी? क्या तुम भी भाग जाओगे? इतना कुछ कह दिया, बस मेरा नाम छीनने की चाल थी। तो फिर बताओ ना। नाम बस शेन। तुम मुझे आशन बुला सकती है? कौन सा शैन? तुम लिख कर दो। तुम पहले उठ। नहीं, तुम लिखो, मैं तब उठूंगा। तुम्हारे माता पिता की उम्मीदें बड़ी हैं, वे चाहते हैं तुम्हें खूब भलाई मिल, चरित्र भी अच्छा है, तुम बड़ी जिम्मेदारी निभाओ। तो तुमने ऐसा कैसे सोचा, दुनिया से नाता तोड़ लिया? हाय, भाड़ में जाओ। अगर आशन नहीं बोलेगा मैं नहीं पूछूंगा। तो क्या तुम बता सकते हो तुम्हारा उपनाम क्या है? वो मुमतियन। थोड़ा और रुक, अभी तैयार नहीं है। कोई बात नहीं। वैसे तुम चाहा लाडला हो या आशेन, मुझे तुम ही मायने रखते हैं। पहले मेरी वजह से मैंने तुम्हें भी फंसाए। अब से मैं सब ठीक करूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, तुम्हें फिर कभी चोट नहीं लगने दूंगा। तुम कभी मेरा बोझ नहीं बन, कभी नहीं। मैंने खुद को वर्षों से साधक समझा था, अब मैं खुद पर काबू नहीं पा रहा। अभी अभी महल से तुम्हारे काम निपटा कर आया है। क्यों? क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगी? इतना गंदा? तुम कुत्ते के बिल से निकली हो। ये सब तुम्हारी अब की पहचान की वजह से है। खुलेआम तुमसे मिलने नहीं आ सकता। महल का हाल कैसा है? ओह, तीसरा राजकुमार, उसे 25 डंडे पड़ा। जियांग परिवार और तीसरा राजकुमार, हर एक पर 10,000 सोने के तौल का जुर्माना लगाया गया। कल वो वू परिवार को भेज दिया जाएगा। उसको चोट आई, 25 डंडे कैसे काफी होंगे? खैर, वो तो राजकुमार है, 25 डंडे ही काफी नहीं है। अरे हाँ, अब तुम क्या करने वाली हो? मैं अभी रास्ते में ही था, मैंने उस छोटी लड़की को देख, उसने कई अधिकारी बुलाए और चर्चा कर रही थी। बैठक। पहले के अनुभव के हिसाब से उसने इस बार वो जरूर बड़ा कदम उठाए। 3 साल पहले उसने पहली बार ऐसा विचार विमर्श किया था। वो यांग शहर की सबसे अमीर बन गए। उसके बाद हर बार जब वो ऐसी सभा बुलाते, किसी व्यापारी की किस्मत खराब होते, उसकी संपत्ति वो छीन लेते, वो परिवार की हो जाते। आज जो उसे हुआ कुछ मुआवजे से नहीं सुलझेगा। वो चाहती है कि तीसरा राजकुमार पूरी तरह दिवालिया है, इसलिए उसने ये परामर्श बुलाए। ये मामूली नहीं है। इन 3 बंद पैगामों के राज परिवार, जिन परिवार और माता राजा के हवाले किया गया, साथ है मुझे और पितामह रानी को जल्दी मिलवाने के वास्ते कहा गया। अब मैं भी तीसरे राजकुमार से इस सिंहासन के लिए जंग करूंगा। पितामह बहुत पक्षपाती हैं। वो परिवार के लिए उन्होंने मुझे 25 डंडे मारवाए। ताइज कहते हैं चिनजिसुओ भी वू परिवार की ताकत पर नजर रखे हुए। वू गुआनफू की ताकत अगर हम अब ना चल तो तुम्हें ये बेकार इंसान याद दिलाएगा। अगर तुम उस वजह से नहीं होत, जियोफांगसी की बाहरी प्रेमिका के चलत वो मोमतियन से टकरानत, तो मैं इस हालत तक नहीं आता। ताइजी क्षमा कर। हियन कियन मर गई आपका सेवक। हम पूरी ताकत लगाएंगे, अब कोई चूक नहीं होगा।
वापस जाकर जांग ग्वानफू को बता दे। जल्दी भेज, निजी सैनिक भेज। लियाओ को सूचित कर, बैकअप तैयार रख। हाँ। साहिब, ये हमने क्या? तीसरा राजकुमार और जियांग परिवार को पूरी तरह नाराज कर दिया। नाराज हुए तो हुए, वैसे अभी का घाटा हम सहेंगे नहीं। भविष्य का घाट लाजिमी नहीं कि सहना पड़। साहिब, किन परिवार का आमंत्रण पत्र आया है? तुम्हें बुलाया गया है किन परिवार की बड़ी पुत्री का जन्मोत्सव। सच में? बहुत बढ़िया। ठीक, इन दिन हमने तीसरे राजकुमार की कुछ संपत्ति जब्त कर ले, इसे निष्ठा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ताइजी को समर्पित कर देंगे। ताइजी शायद इसे पसंद न कर, तीसरे राजकुमार की संपत्ति। अगर ताइजी तुम्हें पसंद कर ला और तुम्हें ताइजी की वधू बना दे। ये तो मुमकिन नहीं। मैं ताइजी की वधू नहीं बनूंगा। मैंने तीसरे राजकुमार का हौसला तोड़ दिया। बस इसे ताइजी के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए कर रही है। सारी दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो ताइजी पद ठुकरा दे। ये सम्राट सचमुच समझदार है। ऐसे राजा होने पर कम से कम वो परिवार अब बिना चिंता के रह सकता है। अगर ताइजी भी समझदार निकले तो हमारा वो घर अपना रौब बनाए रख सकेगा। फिर तो पिताजी ने मुझे 25 साल संभाल भाई और 25 साल भतीजा, अगले 25 साल इस दुनिया में आई आराम और मजे करन। शादी की क्या जरूरत है? दुनिया घूमने से ज्यादा मजा कहाँ। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी योजनाओं में मेरा कोई स्थान ही नहीं है। क्या मतलब? अरे या वो ऐसे क्यों? कब से? प्रभु जी पिछले कुछ दिनों से ठीक से नहीं खा रहे। शायद पिछली बार आपसे नाराज होने के बाद मन ही मन उदास चल रहे हैं। आशन का दिल बहुत नाजुक है। क्या मेरे घूमने की बात सुनकर उन्हें डर लगा है कि मैं छोड़ दूंगी? हाँ, गलत मेरी है। मैंने उसे छीन लिया, फिर भी उसे दुखी छोड़ दिया, दिलासा तक नहीं दिया। अगर मैं नाटक करके गिर पड़ूं, उसकी फुर्ती से वो जरूर मुझे उठाएगा। अरे सच में मुझे 3 साल का बच्चा समझ रहे हो? अरे अरे लाडला, जल्दी आओ, बचाओ मुझे। बहुत दर्द हो रहा है। क्या पोज है, शर्म आ गई। आशे, मुझे लगा मैं ही गिर जाऊंगे। तुम अब मेरी परवाह भी नहीं करोगे। तुम आखिर उदास क्यों हो? तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रही थी तुम जो कह रहे हो क्या वो सच है या? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस जिंदगी में मैं हमेशा तुम्हें चाहूंगी। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तुम बार बार मुझसे पूछ सकते हैं आशन। TN तुमने ही मुझे उकसाया है। इस जिंदगी तुम भाग नहीं पाओगे। आशिन, क्या तुम इसलिए मैंने कहा मैं देश घूमने जाऊंगी? तुम फिक्र कर रही है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, इसीलिए तुम उदास हैं। हाँ। इतना सीधा कहा तो अब तुम मेरा क्या हर्जाना दोगी? बस अति ना हो। मैं सब मंजूर करूंगा।
आशिन, क्या तुम मुझसे शादी का कागज साइन करना चाहोगे? हाँ। नहीं, ये शादी पत्र में साइन नहीं कर सकता। मीट, क्या तुम बस मेरे साथ खेल रहे हो? बिल्कुल नहीं। आशिन, मैंने जियांग युआन से जो सगाई की है वो अभी टूटी नहीं। अगर मैं तुमसे ये कागज साइन कर लो तो जियांग परिवार मुझे जेल में डाल देगा। सिर्फ जियांग परिवार की वजह से है? बिल्कुल। लगता है जल्दी काम करना होगा। कल मेरे साथ किन परिवार के जन्मदिन समारोह में चलोगे? हाँ। तुमने पहले नहीं कहा था कि अगर ताइजी ने मुझे पसंद कर लिया और मुझसे ताइजी की शादी करने को कहा तो क्या करूं? मैंने तरीका सोच लिया। आगे कोई मुझे पसंद कर तो मैं उन्हें कह दूंगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। कैसा रहेगा? ताइज, पूरब और उत्तर के सारे व्यापार सब वो मोंगतियन के कब्जे में है। पश्चिम और दक्षिण के व्यापारी भी वो परिवार के साथ हैं। पहले ही मार देना चाहिए था। वो अब कहाँ है? जासूस की रिपोर्ट के मुताबिक वो उस अजनबी मर्द के साथ किन परिवार जा रही है? ताइज, क्या हम कार्रवाई करें? चल। साहेब, वो मोंगतियन आ रही है, अपने बाहरी प्रेमिका के साथ आई है। किसे लाई हैं? वो साहिबा अपने बाहरी प्रेमिका के साथ आई हैं और जियांग शिजी पूरा साथ दे रहे हैं। नहीं सोचा था बड़ा भाई वो मोंगतियन को ऐसा सम्मान देगा। किन साहिबा, नमस्ता। निकलने का रास्ता सोचना होगा सम्राट, और रानी से मिलना है। वो मोंगतियन की बाहरी प्रेमिका है। दिखने में अंदाज वाकई अच्छा है, लेकिन बदन देखकर ये इतनी परिचित क्यों लगती है? थोड़ी मिलती जुलती है। ओ ना कजिन, अब पहचान खुलनी नहीं चाहिए। भागने का समय नहीं रहे। अगर यहीं पकड़ा गया तो बुरा है। तुम वो दीदी की प्रेमिका के सामने खड़ी हैं। वो खास मेहमान है, बाहरी प्रेमिका। बार बार कहना बहुत अशिष्ट है, बहुत असभ्य है। मेरे साथ चलाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। भैया, मुझे मत खींच। अरे भैया, वो दीदी नमस्ते। तुम वो मोंगतियन नहीं हो? वो दिन काफी भीड़ है। बहुत उत्साही हैं। मुझसे बात करने से पहले नाम क्यों बता रहे हो? साहिब। क्या हुआ डोंगशी? साहब गायब। क्या? मैंने तुम लोगों को इतने साथ लाए, एक भी संभाल नहीं पाए। मेरी लापरवाही है। साहिबा, कृपया सजा दी। अब भी घुटने क्यों टेक रहे हो? लोग खो गए हैं, जल्दी जाकर ढूंढ। हाँ, अगर लाडला को कुछ हुआ मैं तुमसे ही पूछूंगा। चलो चल। सम्राट और रानवू मोंगतियन परिवार के साथ आई हैं। ताइजी को ढूंढ रहे हैं। लगता है ये वो परिवार की लड़क, फिर भी वो हमारे आशन की परवाह करती है। आशिन आ गए। प्रणाम पिता सम्राट। आशिन, जल्दी अपना घूंघट हटा लो। आशिन, वो मोंगतियन ने तुम्हें उतारने ना दिया क्या? हाँ। दुष्ट पुत्र, क्या मेरी बात भी एक छोटी लड़कियों से कम है? आशिन, तुम आज खास आकर सम्राट और रानी चिन से मिलने आए हो, किसी काम से? हाँ। ये पत्र मेरे लिए है।
मैं सोच रहा था तुम सम्राट को याद कर रहे होगो। नहीं सोचा था तुम अपने तीसरे भाई की शिकायत लेकर लौटोगे। तीसरा राजकुमार जियांग परिवार के साथ षड्यंत्र कर रहा है। सबूत पक्के हैं। अगर सम्राट न्यायी है तो उन्हें सब कुछ साफ दिखना चाहिए। आशेन तो केवल साधना में लिप्त रह बोलकर न ताइजी बनना चाहा। अब अचानक वो मोंगतियन के लिए राजनीति की फिक्र करने लगा है। सम्राट आशेन ने बमुश्किल हमसे मिलने की पहल की है। आप उससे क्यों झगड़ रहे हैं? बस रोज हमसे मिलता, इसलिए मैं नाराज है। पिता महाराज, माता रानी, जो मैं कहना चाहता था सब इस पत्र में है। क्या करना है वह सम्राट और रानी के निर्णय पर छोड़ता है। मैं अब पन्ना लेता हूँ। इतनी जल्दी जा रहे हो? अगर वो मुझे नहीं पाएगी तो वो परेशान होगा। तुमने वो लड़की को थोड़ी तड़पने दिया, क्या हुआ? ठीक है, जाओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी देखा था, वो लड़की तुम्हें ढूंढ रही थी। बिल्कुल आग बबूला हो गए हैं। वो परिवार के नौकर जमीन पर घुटने टेक दिए। ये बच्चा साहिब, हमने हर जगह तलाशी ली है, लेकिन अभी तक ताऊजी का कोई पता नहीं मिल। जो उसे ले गए उनका कदो आबरू बड़ा है। किसी ने देखा भी तो बताने की हिम्मत नहीं की। तलाश कर। किन परिवार के चारों ओर किले की तरह घेराबंदी कर एक भी आदमी बाहर नहीं जाने दें। देखो आज यहाँ आने वाले मेहमान कौन कौन हैं। हाँ साहिब, तीसरा राजकुमार आ चुके हैं। क्या आशेन उनके हाथों गिर गया होगा? वो साहिब, हमारा प्रभु आपसे अकेले बात करना चाहता है। वो मोंगतियन, कितनी हिम्मत है तुम्हारी। हमारे शहर के कारोबार को तुमने छेड़ दिया। तीसरे महाशय किसी से मुकाबला न कर सक, अपना कारोबार खोए। उसका मुझसे क्या लेना देना? वो मोंगतियन तुम्हें एक और मौका दे रहा है हमारी पुरानी परछाई की खातिर। बस अपनी बाहरी प्रेमिका सौंपता, शांत होकर जियांग परिवार से मिलन कर ले। मैं तुम्हारे साथ हिसाब नहीं करूंगा। मेरे निजी मामल तीसरे राजकुमार को झंझट में डालने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं पूछना चाहता हूँ, तीसरे राजकुमार मेरा आदम क्या तुमने ले जाया? क्या कहा? श्रीमान, वो मोंगतियन की लाई बाहरी प्रेमिका गायब है, तलाशी चल रही है। अच्छा हुआ, तुम जल्दी ढूंढो, बेहतर होगा। अगर तीसरे राजकुमार के हाथ लग गई उसकी मौत तय है। क्योंकि तीसरा राजकुमार ने नहीं लिया तो फिर कोई बात नहीं। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया था? और कुछ? वो मोंगतियन, अगर तुम जियांग शिजी की जगह से नाखुश हैं, मैं तुम्हें एक पार्श्व पत्नी का दर्जा दे सकता हूं। वो मोंगतियन, तुम्हारी क्या राय है? क्या? तीसरा राजकुमार वो देने को तैयार हैं। हाँ, चूंकि तुम जियांग परिवार की जगह से नाखुश हैं, मैं तुम्हें पार्श्व पत्नी का दर्जा दूंगा। कैसा? ठीक है। तो श्रीमान पास आओ, मैं चुपके से बताती हूँ। ठीक है। अपने बड़े सपने देखते रहे। वो मोंगतियन, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे सामने आकर तुम झुकती भी नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इस राजकुमार का अपमान, इसका क्या दंड होना चाहिए? तीसरे राजकुमार, मैं बिल्कुल निरपराध है। मेरे पास कोई और चारा नहीं है। अगर अभी मुझे जाने नहीं दिया तो मेरे रक्षक आपको पिटाई देंगे, फिर महल जाकर सम्राट चाचा सा शिकायत करूंगे। पिछली सीख मत भूलन। राज परिवार का लगातार अपमान तुम्हें यहीं दंडित कर दूंगा। बहुत बढ़िया। अगर आपको बुरा ना लगे जबरदस्ती की बदनामी झेलने की, तो मुझे सजा दे दीजिए। तुम्हारे पिता भाइयों की खातिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन मौत की सजा माफ है, लेकिन अन्य दंड से तुम नहीं बचोगे। आओ, उस बाहरी प्रेमिका को पकड़ो। आशेन सावधान। किंजिसु, फिर तुम? ये सुई शियाओ राज्य की नहीं लगता।
तीसरा राजकुमार मेरे घर में हिंसा कर रहे हैं। मुझे लगता है ये नियम के खिलाफ है। बस एक नीच बस एक बाहरी नीच प्रेमिका बाहरी प्रेमिका है। बस एक नीच बाहरी प्रेमिका डालूं तो क्या हुआ? बड़े भाई, कितनी शान है तेरे पास। मैं तेरे पिताजी माँ को प्रणाम करूंगा। सम्राट और रानी चिन को प्रणाम। पिताधिराज मात वू मोंगतियन ने राजघराने की अवहेलना का वो और उसकी नीचे वाली बाहरी प्रेमिक सिपह सालारों पर ऊपर से वार किया। कमीना, तू एक राजकुमार है, ताइजी बनकर दबाव बना रहा है। शर्म नहीं आती? सब खड़े हो जाओ। वो परिवार की ये लड़की हमेशा आशन की रक्षा करती है। लगता है आशन के लिए उत्साह एक तरफा नहीं है। बर्दाश्त से बाहर। पिताधिराज वो मोंगतियन वाकई बेशरम है। उसने जियांग परिवार को बेइज्जत किया और एक बाहरी प्रेमिका को साथ लेकर घूमती है। ये शर्मनाक अत्यंत अपराध है। कृपया पिताधिराज दंडदा। कमीना। पिताधिराज। मावर, तुम राजकुमार हैं, तुम्हें मेरे भार हल्का करना चाहिए। हर दिन मेरे सौतेले भाई की बेटी पर नजर नहीं रख। ये पिताधिराज का आदेश है। मिट्टी लड़क आओ। रानी चिन, मैं देख रही हूँ तुम्हारी आंखें इधर उधर घूम रही हैं। तुम किसे ढूंढ रही हो? रानी चिन सूचित करती हैं। मैंने देखा कि आप और सम्राट आए हुए हैं। बस देखना चाहती थी। ताइजी आए हैं क्या? ताइजी? वो मोंगतियन, तुम अचानक ताइजी क्यों पूछ रही हो? माँ, बस थोड़ी जिज्ञासा था। ताइज फंसे हुए हैं। कौन ताइजी को फंसा सकता है? क्या ताइजी सच में वैसा है जैसा अफवाहों में कहा जाता है? फिर बीमार पड़ गए। रानी सीधे नहीं कहेंगे, इसीलिए कहा कि फंसा हुआ है। अजीब बात है, ताइजी बीमार हैं, नहीं आ पाएंगे रानी के पास। फिर मेरा तमाशा देखने का दिल है क्या? क्या रानी और सम्राट भी गॉसिप पसंद करते हैं? वो मोंगतियन, मेरे साथ थोड़ी बातें कर। मैं तुमसे कुछ बताऊंगा, ताइजी के बचपन की कुछ बात। माँ, आप क्या करना चाहती हैं? मेरा बिल्कुल इरादा ताइजी की निजी बातें झांकने का नहीं था, बस अभी थोड़ी जिज्ञासा था। वो मोंगतियन, क्यों घबरा रही हो? तुम्हारी शादी नजदीक है। मैं तुम्हारे लिए शादी की तैयारी करना चाहती थी। बस तुमसे बात करनी थी। माँ, आप मेरी शादी किसके साथ कराना चाहती हैं? वो मोंगतियन, तुम्हें मजबूरन शादी करनी होगा। सम्राट को सूचित किया जाए, रानी चिन को सूचित किया जाए। वो मोंगतियन शादी करना चाहता। हद है, तुम पिता सम्राट के समक्ष आदेश के खिलाफ खड़ी हो रही हो। क्या मैंने तुम्हें बोलने दिया था? पिताज, वो मोंगतियन ने नियम तोड़े हैं। उसने बाहरी प्रेमिका पाली है और आदेश की अवज्ञा की है। पिताजी, आप उसे दंड क्यों नहीं देते? आप वो परिवार को इतना लोभ देते हैं, इसे पक्षपात कहा जाएगा। दूसरे दरबारी ठुकरा महसूस करेंगे। तुम्हें तो रियासत की चिंता है। पिता महाराज, बेटा तू सच्चाई बोलता है। वो परिवार की बेटी ने उथल पुथल मचा दी। कई पत्र अदालत में आए हैं, सजा मिलनी चाहिए। शुनहाई। आदेश स्वर्ग से प्राप्त हुआ सम्राट का फरमान है। वो गोगोंग ने पुत्री का अनुशासन नहीं रखा। वेतन 5 साल तक काटा जाए, ये आदेश है। ये अस्वीकार्य है। आशिन, लड़की, मैं वो परिवार को दंड दे रहा हूं, क्या तुम मानोगी? सम्राट की बुद्धि सर्वोपर, ये सेविका मन से मानती है। सम्राट जिंदाबाद! जिंदाबाद! बहुत बहुत जिंदाबाद! पिताजी, आप जानते थे कि तीसरा राजकुमार और जियांग परिवार मिले हुए हैं, फिर भी आप बिना सच्चाई देखे वो परिवार को दंडित क्यों करते थे? ये तो सिर चकरा देने जैसा है। यही वो बाहरी प्रेमिका है जिसे तुमने ढूंढा था। सम्राट, वो मेरे भविष्य के बच्चे का बाप है। मैंने चुना उस जियांग शिजी की आचार व्यवहार शर्मनाक है। वो मेरे बच्चे का पिता बनने लायक नहीं। मैंने खुद चुना है। उस मेरे आने वाले बच्चे का असली बाप यही है। जहाँ तक शादी तोड़ने की बात है, वो परदोषी नहीं है। कृपा करके सम्राट, उसे दंडित मत कीजिए।
तुम तो उसे काफी बचा रहे हो। मैं अनपढ़ निरक्षर नहीं हूं जो सही मिसल को न देख। सुनो शुनहाई, ये सम्राट की आज्ञा है। आकाश की इच्छा से सम्राट का फरमान। वो परिवार ने देश के प्रति वफादारी दिखाई। कई सालों से देश के लिए लड़ाई लड़ ये राष्ट्रीय स्तंभ है। विशेष रूप से 100,000 एकड़ उपजाऊ जमीन देते हैं। एक गर्म पानी का बंगला सौंपा जाता है। सोने के 1000 तोले दिए जाते हैं। ऐसा आदेश है। सम्राट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दंड से ज्यादा इनाम मिला है। लगता है सम्राट को जियांग परिवार और तीसरे राजकुमार से गहरा कष्ट है। ये मौका लेकर उन्हें नसीहत दी जा रही है। मैं आपकी दासी पिता की ओर से आज्ञा ग्रहण करती हैं। पिता मत कीजिए। पुरस्कार और दंड साफ है। मावर, और तुम क्या कहना चाहोगे? मैं पुत्र साहस नहीं करूंगा। मैं तो बस अपने भतीजे की नाइंसाफी बताई। वो मोंगतियन ने स्त्री धर्म नहीं निभाए। अगर सब महिलाएं ऐसी हैं तो ये चरमराहट नहीं होगी। पिता, क्या आप नहीं डरते? विद्वान और कवि विरोध कर देंगे। हद से बाहर। तुम राजकुमार है, दौलत कार्य तुमने बर्बाद किया और सिर्फ औरतों के मामले देखते हैं जाकर अच्छे से सोच। और राजकीय रक्षक दल का मामल तुम्हें अब न संभालन पूरा अधिकार चिंजिसुओं को दूंगा। धन्यवाद महाराज। पिता ने मेरी शक्ति घटा दी और वो परिवार की रक्षा करने का निश्चय किया। मैं अभी वापस जाता हूं। रुक, आगे से अगर तुम फिर कोई उल्लंघन करो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। समझ गया पुत्र। लाडल, तुम्हारी शादी की बातें छोड़ कुछ दिलचस्प सुनाओ। रानी चिन हालांकि उसकी तीसरे राजकुमार की माता जियांग दोनों ही गुट अलग हैं, परंतु वे तो बीच की रानी हैं। आज मैंने शाही शान ठेस पहुंचाई। रानी चाहे तो मुझे हटवा दे या लाडला को संभाल ले। रानी चिन, या फिर मैं आपसे बताती हूँ कैसे मैंने उसे बाहरी प्रेमिका बनाए। अच्छा है तो उसे मेरे साथ लाऊं? रानी चिन यहाँ ही है। वो मामलावाल सीधे सुनना ज्यादा मजेदार होगा। वो मोंगतियन। आशिन, तुम निश्चिंत रहे। रानी चिन बहुत भली हैं। काफी मजेदार निकल। तो अपने आशन को भी ले आओ। रानी चिन का धन्यवाद। दरबार वापस। चल। वो कमीनी वाकई ताइजी पर पलट गई। ताइज। जियांग शिजी ने सैनिकों से किन परिवार को घेर लिया? अब बस आपकी हुकूमत का इंतजार है। सैनिकों को दाखिल कराओ। कहो कि चोर घुसाए थे। समझ। पिता सम्राट, ये सिंहासन मेरा ही होना चाहिए। आशेन होशियार है और सादा जीवन पसंद करता है। राजनीति में नहीं आता। माउरते हैं कि राज में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, पर असल में वो तो गलत रास्तों पर ही मेहनत करते हैं। सम्राट, ये तीसरे राजकुमार के नीचे के लोग हैं। इन्हीं ने ये छुपा हुआ हथियार इस्तेमाल किया। ये ले आओ, देश की चीजें हैं। इस सुई में तेज जहर भरा है। खून दिखा और गला बंद। यही तीसरा राजकुमार है जो इस खतरनाक तरीके से ताइजी को मारना चाहता था। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता बहुत ही घिनौना है। एक राजकुमार होकर भी दुश्मन से हाथ मिला रहा है और इतनी जहरीली चाल से लोगों को मार रहा है। चिनजिसुओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुरंत तीसरे राजकुमार को पकड़ो। हाँ। सम्राट, क्रोध शांत रख। रानी चिन और वू परिवार की प्रमुख बेट बहुत खुशी से बातें कर रहे थे। आप भी चाहें तो कुछ मजेदार बातें सुन लीजिए। निराशापूर्ण शेन के अब किसी की परवाह है? क्या वो अब राजनीति से दूर रहेगा? ठीक है। राजपरनान उन्होंने कहे, हम महिलाएं मर्दों की कई पत्नियां सहन कर लेनी चाहिए। मैंने वो बात सुनी तो ऐसा क्यों?
ये तो नाइंसाफी है। अगर जियांग युआन रख सकता है तो मैं भी रख सकती। फिर क्या, उसे ही क्यों बांधा, दूसरे को क्यों नहीं? अगर तुम किसी और से मिलती, क्या तुम उसे भी बांध लेती? हाँ। वो मोंगतियन, मैं ही क्यों? क्योंकि आशन बहुत सुंदर है। पहली बार जब मैंने देखा तो मुझे लगा जैसे कोई देवता है। उस वक्त वे भिक्षु बनने की जिद कर रहे थे और ना कोई पत्नी थी। इतने साफ और पवित्र इंसान को मैंने सोचा, क्या ये ईश्वर ने मुझे दिया है सबसे बढ़िया बाहरी प्रेमिका का चुनाव? वो मोंगतियन, वे वाकई इतने सुंदर है? क्या मुझे दिखाओगी? रानी चीन, मुझे क्षमा कर, क्योंकि जियांग परिवार का दबदबा बहुत ज्यादा है। मेरा लाडला अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। मुझे डर है कि बाद में मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। वो मोंगतियन, जब तुम पैदा हुई थी मैंने तुम्हें इतना कोमल और प्यारा देखा था। तुम ताइजी के साथ बहुत मेल खाओगे। असल मोआह, वो तुम्हारे पिता है, सम्राट की बाह पकड़कर रो रहे थे, कह रहे थे, डरते थे कि शादी के बाद तुम्हें बचा ना पाए। इससे जियांग परिवार को फायदा हुआ। रानी, अब ये किस वक्त की बात है? मिठियो, मेरा कहना था कि अगर तुम जियांग परिवार से शादी तोड़ और तुम्हें ताइजी से शादी करा दे, क्या तुम राजी हो? रानीज, मैं ताइजी से शादी नहीं करूंगा। माँ, मुझे सिर्फ आशें चाहिए। पर ये बाहरी प्रेमिका की पहचान साफ नहीं है। मिठिया, क्या ये हो सकता है? आने वाले दिनों में ये नौजवान, चाहे उसकी हैसियत जो भी है, तुम केवल वही चाहोगे। बस ये युवक मुझसे धोखा न करे, मुझसे छुपाए न, मुझसे ईमानदारी से पेश आए। मुझे सिर्फ वही चलेगा। अगर वो जान जाए कि मैं ताइजी है, क्या वो मुझे धोखेबाज समझेगी? सम्राट को रिपोर्ट। तीसरा राजकुमार जियांग युआन के साथ मिल 1 लाख निजी सैनिक साथ लेकर किन परिवार घेर लिया गया है। वे अभी अंदर घुसने वाले हैं। कृपया सम्राट तुरंत हट जाए। तुमने क्या कहा? ये तीसरा राजकुमार इतना पागल हो सकता है? रानी चाच, आप जल्दी से सम्राट को ले चलिए। मेरे पास वू के रक्षक है, उन्हें आपकी ढाल बना दूंगा और आपको यहाँ से निकाल दूंगा। आज आप में से कोई नहीं जाएगा। दुष्ट, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? बेशक मैं सम्राट बनना चाहता हूँ। सियाओ चांगे, तुम पागल हो? राजा की हत्या और पिता पर कुल्हाड़ी, ये तो बड़ी नापाक हरकत है। बड़ी नापाक हरकत तो तुम कर रहे हैं। संसार सब जानता है किन परिवार और ताइजी के रिश्ते घने हैं। अगर मैं अभी तुम्हें मार दा तो मैं ताइजी पर इल्जाम लगा दूंगा। उस वक्त मैं पूरी तरह सही दिखूंगा, पिता का बदला भी ले लूंगा और सिंहासन भी संभाल लूंगा, और तुम लोग ही गद्दार और दुष्ट कहलाओगे। बेशर्म लोग, तुम इस सिंहासन के काबिल नहीं हैं। एक बाहरी प्रेमिका होने के नाते तुम में इतनी हिम्मत कैसे आई? तुम आखिर कौन हो? तुम्हें पता होने की काबिलियत भी नहीं है। आशिन, सावधान। चालाक नीच इंसान। हाशिम, किसने सोचा था खुद ताइज वो परिवार को साधने के लिए वो परिवार में जाकर बाहरी प्रेमिका बन ही गया। क्या बात बोल रहे हो? वो मोंगतियन इतनी चतुर थी, तुम्हें नहीं पता था? वो तो खुद ताइजी है। मैंने सोचा था ताइज सिर्फ साधना करते हैं, कोई चाहे इच्छा नहीं है। साधना तो दिखावा निकल। ताइजी की कुर्सी मजबूत करने के वो सच में बाहरी प्रेमिका बना रहा है। मैंने तुम्हें हल्का समझा था। क्या सच में जैसा उसने कहा ये सब तुम्हारा ही खेल था? ऐसा नहीं है टिन, वो वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती है। आशिन, टिन, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। इतनी बातें मत बोल। हमारी हिसाब किताब आखिर में करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। वाह, कितनी दुख भरी जोड़ी हो तुम दोनों। आज मैं तुम दोनों को मौत के घाट भेज दूंगा। यहाँ आओ। क्या तुम उसी का इंतजार कर रहे हो?
ऐसा कैसे हो सकता है? भैया अब बस करो, हार मान ला। जियांग युआन के सारे सैनिक मारे जा चुके हैं इन थोड़े से लोगों के साथ। अगर हाथापाई हुई तो मरने वाले तुम ही हैं। नामुमकिन। मेरे पास लियाओ राज्य के लोग भी हैं। वे सब मुझे सम्राट बनाने का वादा कर चुके हैं। बस मेरे एक इशारे की देर है। वे मेरे लिए राजधानी पर चढ़ाई कर देंगे और मुझे सिंहासन पर बैठा देंगे। जिन लियाओ के सैनिकों पर तुम्हारा भरोसा है उन्हें वू सेना ने पूरी तरह खत्म कर दिया है। नामुमकिन। मैं यकीन नहीं करता हूँ। मैं इसे सच नहीं मान सकता। तुमने दुश्मन से हाथ मिलाकर देशद्रोह किया है, ये बात मुझे पहले ही पता चल गई थी और मैंने वू परिवार के प्रमुख व उनके पुत्र को सूचित कर दिया है। क्या भैया को लगता है कि तुम्हारी कोई गलती छूट ही जाएगी? शियाओ चांगे, तुमने जो कुछ भी किया है वो सब ताइजी के कदमों में थी। क्या? क्या? मुझे लगा था कि तुम्हें सिंहासन की इच्छा नहीं, पर तुम्हारी चालाकी इतनी गहरी है, सोचा ना था। मुझे सच में इस गद्दी की लालच नहीं है। अगर तुम प्रजा के भले के लिए काम करते तो मैं ये राज्य तुम्हें खुशी खुशी सौंप देते, पर तुम हर हद पार करते हो। तुम्हारी क्रूरता की कोई सीमा नहीं। अगर ये राज्य तुम्हें सौंप दिया तो प्रजा को ही कष्ट मिलेगा। इस राज्य के लिए मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। सब खत्म हो गया। वो मोंगतियां सब तुम्हारी गलती है। मर्दों के कई पत्नियां होना इसमें क्या गलत है? तुम चुपचाप जियांग परिवार में शादी कर लेती तो इसमें क्या बुराई थी? पर तुमने जिद पकड़ ला ताइजी को बाहरी प्रेमिका बनाकर, जिसकी वजह से मुझे इतनी हार झेलनी पड़ा। आज मैं तुम्हें अपने साथ मरवा दूंगा। आशेन। आशेन, तुम्हें हमेशा लगता था कि तुमने मुझे जबरदस्ती अपने घर में खींचा, पर असल में ये सब मेरी अपनी मर्जी से हुआ है। तुम्हें पहली बार देखते ही मैं राजी थी। मैंने तुम्हारे आज़ाद मिजाज का सहारा लिया और अपनी मनमानी के तेरे पीछे छुपी है, तेरे साथ चलना चाहती है। मुझ में हिम्मत नहीं थी अपनी पहचान बताने की, क्योंकि मुझे डर था। आशेन, आशेन मत जाओ। डर था कि तुम मुझे नहीं चाहो। अब और मत बोल। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती। हम राजवैद्य को बुलाते हैं। राजवैद्य? जल्दी से राजवैद्य को बुलाओ। मुझे माफ कर दे। छोटे भैया, तुम बहुत सुंदर दिखते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे याद आ गया लोंगयुआन मंदिर। हमारी पहली मुलाकात नहीं थी। तुम वो नहीं हो जिससे मुझे पहली नजर में प्यार हुआ था। तुम तो वो हो जिसे मैं बचपन से चाहती थी। आशे, आशेन, आशेन, आशेन। राजवैद्य। साहिब, ये सम्राट द्वारा राजवैद्य चेन से बनवाई गई नई दवा है। ताइजी के घावों के लिए लाभदायक होगा।
3 महीने बीत गए, पता नहीं ताईजी कभी होश में आएंगे भी या नहीं। वो एक दिन भी नहीं जागेंगे, तो मैं एक दिन उनकी सेवा करूंगा। मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा। लेकिन साहिब, तेरी उम्र भर की बात। इस जन्म में मैं अब किसी और से नहीं जाऊंगा। हट जाओ। आशिन। तीसरा राजकुमार दंडित कर दिया गया। जियांग परिवार सब निर्वासित किए गए हैं। मेरी और जियांग परिवार की सगाई सम्राट ने इसे रद्द कर दिया। आशिन, तुमने हमेशा शादी का कागज चाहा था। जब तुम होश में आओगे मैं तुम्हें वादा दूंगी, सफेद बाल तक साथ, ठीक है? आशिन। आशिन। डोंग्श, क्या तुमने आशिन देखा? ताईजी तो कमरे में नहीं थे। आशिन। आशिन कहीं नहीं है। अरे आशिन। तुमने कहा था सफेद बाल तक का वाद, क्या अभी माना जाएगा? मान्य? कहाँ? दरबार जान, सम्राट से विवाह आदेश लेन। वो मुंगतियन, मैं इस जीवन में सिर्फ तुम है।